हेलो फ्रेंड्स। जावा का जो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है वो काफ़ी फेमस है। तो आज हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे, बहुत ही स्क्रैच से बनाएंगे। बेसिकली हम यहाँ पे करंट ऑपरेशन फॉलो करेंगे कि डेटाबेस में आप कैसे क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो और उस चीज़ों को आप कैसे एपीआई के थ्रू सब कुछ हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझेंगे चीज़ों को और फिर उसको हम कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो सिंपल, अगर आपके पास हल्का सा, अगर उतना भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके बस सिर्फ हल्का सा स्प्रिंग का नॉलेज है, दैट इज मोर देन इनफ। हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे, तो हम बेसिकली क्रॉड एपीआई हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे कि एक कोई क्लास बना लेंगे। जैसे हम एम्प्लॉय के डेटा को ही अगर हम देखें तो उसको उसके बेस पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। अब क्रड में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो क्रड में बेसिकली हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय को हम क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय के डेटा को हम डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं। उसमें से हम किसी भी एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अगर मुझे देखना है कि भाई एम्प्लॉय कैसा है, कौन सा एम्प्लॉय है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हमारा जो एपीआई का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, जो हमारा पूरा स्प्रिंग बूट का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, उस चीज़ को हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होता है, मेनली इसमें जो पैकेजेस होते हैं वो बेसिकली 3 या 4 होते हैं, जो मेन पैकेज होते हैं। उसके अलावा आप इनफाइनाइट आप कितने भी पैकेज बना सकते हो। पर यहाँ पे बेसिकली जो हम देखेंगे, जो पैटर्न को जो फॉलो करेगा, दैट इज सबसे पहले हम कंट्रोलर बनाएंगे, है ना। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी आप ब्राउजर से जो आप डेटा या क्लाइंट से जो आप रिक्वेस्ट फायर करते हो, सबसे पहले जाता है कंट्रोलर के पास। ठीक है, कंट्रोलर से फिर ये आता है सर्विस के पास, सर्विस लेयर पे जाता है कंट्रोलर के बाद, और फिर यहाँ से क्या करता है, सर्विस लेयर हमारा रिपोजिटरी से बात करता है। ठीक है, तो ये रिपोजिटरी मतलब कि आपने कोई अगर डेटाबेस ऐड किया हुआ है, जैसे आपने मोंगो डीबी ऐड किया हुआ है, आपने माईएसक्यूएल ऐड किया हुआ है, तो उस केस में जो रिपोजिटरी हमारा पैकेज है या रिपोजिटरी के जो इंटरफेसेस है, वो इंटरनली हाइबरनेट के थ्रू किससे बात करेगा, हमारे माईएसक्यूएल या मोंगो डीबी, या आप किसी भी एसक्यूएल या नॉन एसक्यूएल डेटाबेस को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी के एग्जांपल में अगर मैं एसक्यूएल की बात करूँ, है ना, तो मैं अगर एसक्यूएल ले लूँ यहाँ पे, तो अगर ये एसक्यूएल डेटाबेस से क्या करेगा, ये बात करेगा। क्लियर है। इसके बाद इसके बाद हमारे पास आता है, आ, अब रिपोजिटरी से डेटा हमारे पास आ गया है ना, हाँ, डेटाबेस से हमारे पास डेटा आ गया है, तो फिर ये किसको रिटर्न कर देगा, ये सर्विस को रिटर्न कर देगा। सर्विस किसको रिटर्न कर देगा, सर्विस रिटर्न कर देगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर फिर किसको दिखा देगा, कंट्रोलर दिखा देगा अपने इसको क्या बोलते हैं, ब्राउज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्राउज़र, इस ब्राउज़र को भी मैं एक बस ऐसे एक आइटम ले लेता हूँ। सो ये मैं बोल देता हूँ कि भाई इस टाइप का हमारा कुछ ब्राउज़र है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो ये हमारा क्या हो गया, ब्राउज़र हो गया। ठीक है, और हमें जो कंट्रोलर के पास जो एपीआई का रिक्वेस्ट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये भी ब्राउज़र से ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है ये भी कहाँ से आ रहा है, ये भी आ रहा है यहीं से। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपली ऐसे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप समझे क्या हो रहा है, ये हमारा ब्राउज़र है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्राउज़र है। अब ये ब्राउज़र आपका कुछ भी हो सकता है ना, चाहे ये आपका मोज़िला से आप दे सकते हो, आप पोस्टमैन से दे सकते हो, आप क्रोम से, है ना, कहीं से भी दे सकते हो। और सेम हमारा ब्राउज़र यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या बोल देता हूँ, ये भी हमारा एक ब्राउज़र है। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर होगा अभी इस एप्लीकेशन के लिए। पर अभी हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे और फिर हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप समझ सको चीज़ों को। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले चीज़ों को ऐसे समझेंगे। ब्राउजर से जाएगा डेटा कंट्रोलर के, सॉरी, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर देगा सर्विस को। अभी हम रिपोजिटरी को हटा देंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रिपोजिटरी को अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, है ना। एक एक स्टेप हम बढ़ेंगे और चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से हम समझने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट। अब जो यहाँ है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये कहीं थोड़ा सा, हाँ। ठीक है, तो सर्विस भी हम हटा ही देते हैं।
कोई इशू नहीं है। तो कंट्रोलर ने सर्विस से बात किया और सर्विस ने कंट्रोलर को दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे रिपोजिटरी ला ही नहीं रहे हैं बीच में, हम अभी डेटाबेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बात कर रहे हैं। तो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट फायर किया कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने डेटा अपने डेटा को भेजा सर्विस के पास, सर्विस कुछ उस पर काम करेगा, लॉजिक लगाएगा, और फिर ये कंट्रोलर पे क्या करेगा, डेटा को देगा, और कंट्रोलर फिर ब्राउजर को क्या कर देगा, सेंड कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कंट्रोलर क्या करता है। तो कंट्रोलर का काम होता है टेक रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, ठीक है, और क्लाइंट, ब्राउजर को ही हम क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है, टेक रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंट्रोलर का काम। सर्विस पे बेसिकली हम क्या लिखते हैं, सर्विस में बेसिकली हम लिखते हैं डेटा लेयर के बारे में, मतलब लॉजिक के बारे में। तो जो भी हमारा लॉजिक से रिलेटेड पार्ट होगा, दैट बेसिकली वी आर गोइंग टू राइट इनसाइड सर्विस पैकेज। रेपोजिटरी, रेपोजिटरी में बेसिकली हम डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब डेटाबेस कनेक्शन एंड क्वेरी, है ना। तो जो भी डेटाबेस से क्वेरी होगा, कनेक्शन होगा, वो सब हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे सर्विस में, ठीक है। उसके बाद सर्विस का सॉरी रेपोजिटरी में सर्विस का तो हमने देख ही लिया, लॉजिक लिखेंगे, और कंट्रोलर फिर से ये क्या करेगा, कंट्रोलर अपना रिस्पॉन्स क्या करेगा, यहाँ पे सेंड बैक करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूँ, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट लिखा है, ये आप देख लो ध्यान से, ये हमने रिक्वेस्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहा है, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया कंट्रोलर को, और कंट्रोलर लास्ट में जाके यहाँ पे क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब सेम आर्किटेक्चर मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सेम आर्किटेक्चर हमारा क्या होगा, यहाँ भी हमारा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, लेकिन उसके पहले हम ऐसे चीज़ों को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे भी हमें नहीं करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको, आप सिंपली अब क्या करो, आप सर्विस भी अभी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। तो मैं सर्विस को भी क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा फ्लो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपली कंट्रोलर, इनफैक्ट कंट्रोलर को, हाँ कंट्रोलर को मैं हटा ही दे रहा हूँ, इस वाले को भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे ब्राउजर रिक्वेस्ट देगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर रिस्पॉन्स देगा ब्राउजर को। तो अभी हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ये वाला जो पैटर्न है हम इसको फॉलो करेंगे, फिर इसको हम इन्हेंस करके इस वाले पैटर्न पे जाएंगे, और फिर इसको इन्हेंस करके फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा वो हम इस टाइप से करने वाले हैं, ठीक है। ताकि आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से आप समझो, ठीक है। तो हम चलते हैं इक्लिप्स आईडीई पे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा इक्लिप्स आईडीई है। अब जब भी आप स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाओगे, है ना, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं तरीकों की बात करूं, तो यहाँ पे आप सिंपली आप, एक तो आपके पास तरीका है कि आप इसको आप स्प्रिंग डॉट आईओ से क्या करो, स्प्रिंग डॉट आईओ से, है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ब्राउजर पे जाके आप वहाँ से अपना स्प्रिंग बूट एक बना बनाया एप्लीकेशन वहाँ से रेडीमेड एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हो, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप इक्लिप्स में क्या करो, स्प्रिंग बूट का प्लगइन वहाँ पे ऐड कर लो, या फिर आप बीएस कोड का यूज़ कर रहे हो या किसी भी आईडी का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप स्प्रिंग बूट का यूज़ कर सकते, सॉरी स्प्रिंग का आप वहाँ पे प्लगइन डाल लो, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये तो हमारा स्प्रिंग इनिशियलाइजर हो गया, ठीक है, स्प्रिंग यूनिट। दूसरा तरीका क्या है कि आप आईडी में क्या करो, आप प्लगइन को क्या कर लो, रैप कर लो। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप एक एस टी एस आई डी होता है ना। तो एस टी एस बाई डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो आप एस टी एस आई डी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो आई डी है ये हमारा कोई भी हो सकता है, ये हमारा वी एस कोड भी हो सकता है, ये हमारा इक्लिप्स भी हो सकता है, ठीक है। नेटबीन उतना यूज़ नहीं होता है वेब ऐप के लिए, पर फिर भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा और आप क्या इंटेलिजे यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब जो भी आपके पास जो आईडी है, आप उसमें स्प्रिंग का प्लगइन लगा के, स्प्रिंग बूट का प्लगइन लगा के आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ, एस टी एस मेरे पास नहीं है, तो मैं सिंपल मेरे पास इक्लिप्स आईडी है, और मैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर से भी आपको दिखाता हूँ। ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर बेसिकली आप वेब वर्जन है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हमारा वेब, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे जाओ और सिंपली आप लिखो स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। तो आप स्प्रिंग
spring.io पे आप जाओगे और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से एक प्रोजेक्ट को, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट आपका मैवन का प्रोजेक्ट होगा, लैंग्वेज आप जावा सेलेक्ट करोगे, और स्प्रिंग बूट का अभी 3.3.4 है। स्नैपशॉट बेसिकली जब हमारा एग्जैक्ट, जब बेसिकली प्रोग्रेस में होता है, उसका जो मेन वर्जन है वो 3.3.4 है। स्नैपशॉट हमारा अभी अभी वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है ना, तो आप स्नैपशॉट को ना ही यूज़ करो तो बेहतर है। फिर यहाँ पे आप ग्रुप आईडी डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली ग्रुप आईडी डाल सकता हूँ, जैसे कॉम डॉट हमारा एप्लीकेशन का नाम है, या हमारे चैनल का नाम अनार, ठीक है। उसके बाद आप आर्टिफैक्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं सिंपली अनार डाल दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और पैकेज का नाम आप ऐसे लिख सकते हो, कॉम डॉट अनार, ठीक है। पैकेजिंग हम जार से लेंगे, जावा अभी मैं 17 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे केस में 21 है, तो आप 21 भी ले सकते हो, पर 17 कंपेटेबल है 21 से। क्योंकि मेरे पास 21 है तो मैं 21 को ही यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको डिपेंडेंसी ऐड करना है तो आप यहाँ से डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो, जैसे स्प्रिंग वेब, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्प्रिंग वेब ले सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप डिपेंडेंसी ऐड करोगे आपके pom.xml में चीज़ें आपको दिखते जाएंगे, है ना। तो एक एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से बताऊंगा, बहुत बेसिक से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको आपके pom.xml में आपके पास ये वेब का आपके पास डिपेंडेंसी आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको ये वेब का डिपेंडेंसी यहाँ से नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप अभी इसको एक्सप्लोर करोगे तो आप यहाँ पे देखो, आपको कहीं भी वेब का डिपेंडेंसी नहीं दिखेगा। ये जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है ना, पर आपको वेब का नहीं दिखेगा। तो जो जो भी आप डिपेंडेंसी ऐड करते जाओगे आपके pom.xml में वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होते जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप डिपेंडेंसी वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला वेब, ठीक है। तो स्प्रिंग वेब हमारा, सॉरी, हाँ ये वाला। उसी तरीके से अगर आप माई एसक्यूएल का डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हो, है ना, उसी तरीके से आप जेपीए का डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो सब कुछ आप कर सकते हो और यहाँ से एक्सप्लोर करके आप देख सकते हो। जैसे मैंने अभी ऐड किया स्प्रिंग वेब का, ठीक है। उसके बाद माई एसक्यूएल का हमने ऐड करा, और उसके बाद हमने और क्या किया, हाँ, माई एसक्यूएल हो गया, डेटा जेपीए हमने ऐड करा। तो जो भी आप डिपेंडेंसी ऐड करोगे ये रन टाइम पे क्या कर देगा, उसके सारे पैकेजेस को इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। यही तो फायदा है हमारे स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को यूज़ करने का, क्योंकि फ्रेमवर्क आपको कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। आप बस डिपेंडेंसी बता दो कि हमें ये चीज़ चाहिए, और फ्रेमवर्क अपने आप सब कुछ कर देगा। आपका हेडक ये है कि आप सिर्फ लॉजिक पे काम करो, ठीक है। तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। और फिर आप यहाँ से क्या कर दो, यहाँ पे आप जनरेट कर दो। जैसे ही आप जनरेट करोगे आपके पास एक जिप फाइल आएगा, और आप इस जिप फाइल को क्या कर दो, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो अपनी इक्लिप्स आईडी पे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये आपका पहला तरीका था। पहला तरीका था कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर थ्रू वेब आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को आप जनरेट कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि अगर आपके आईडी में ऑलरेडी, अगर आपके पास, है ना, अगर आपके आईडी में ऑलरेडी स्प्रिंग का अगर प्लगइन है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप यहाँ से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉल्ड में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास है स्प्रिंग टूल 4 का, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, थ्रू डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन है, तो मैं अपने आईडी से भी क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, जो बेसिक प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल, न्यू, जैसे हम लोग जावा का प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैवन का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से आपको क्या बनाना है, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट। तो आप सिंपली लिखोगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, ठीक है। तो ये भी आपको रीडायरेक्ट वहीं पे कर रहा है, स्प्रिंग start.spring.io, और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे भी वही था start.spring.io। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको वेब पे ही ले जा रहा है ना। इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं, अपने एप्लीकेशन का नाम देते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। हम मैवन यूज करेंगे, आप ग्रेडल भी यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट, ठीक है। जावा वर्सन आप अभी के लिए मैं 17 ही रखता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप 21 भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया इसका com.anar। आर्टिफैक्ट हमारा हो गया स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, वर्सन हमारा 0.001 स्नैपशॉट, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट है हमारा, और डिस्क्रिप्शन हमारा यही है, पैकेज हमारा कॉम डॉट, मैं अनार लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट करते हैं। और अभी मैं कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि डिपेंडेंसी का क्या फ़ायदा है ना। तो रन टाइम पे मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगा और ऐड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और मैं फिनिश कर देता हूँ।
जैसे ही मैं फिनिश करूँगा, आपको यहाँ पे दिख गया होगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, है ना? तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे एक हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है और हमारा रेडी हो गया है। आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो भी आपका जावा का कोड होगा बेसिकली आप इसमें लिखोगे। रिसोर्सेस में आपके पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होगा, तो जो भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगा सब कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये टेस्ट बेसिकली टेस्टिंग के लिए होता है ना? ये मेवन डिपेंडेंसी है कि आपके पास क्या क्या मेवन डिपेंडेंसी इसने ऑलरेडी, चूंकि आपने मेवन सिलेक्ट किया था तो इसने ऑलरेडी बहुत सारा डिपेंडेंसी क्या कर लिया था, इसने इनहेरिट कर लिया था, है ना? उसके बाद ये आपका पॉम डॉट एक्सएमएल है, जो आपको मैं पॉम डॉट एक्सएमएल वहाँ पे भी दिखा रहा था। ठीक है, तो अभी हमारे पास चूंकि हमने कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलेगा। मेवन प्लगइन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने मेवन को सेलेक्ट करा था, और स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट स्टार्टर आर्टिफैक्ट आईडी से बन के आता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के पास, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, है ना? ये कुछ नहीं है ऐसा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पैकेज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पैकेज बनाता हूँ, कंट्रोलर। अब जो भी आप पैकेज बनाओगे ना, ये आपके मेन पैकेज के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप इस कंट्रोलर को आप जैसे अनार के आप पहले बना दिए, या ऐसे आपने बना दिया कॉम डॉट अनार, है ना? तो फिर ये कंट्रोलर आपका नहीं चल पाएगा। फिर स्प्रिंग अपने आप स्प्रिंग बुक जो है ये पता ही नहीं कर पाएगा कि आपका कंट्रोलर कहाँ पे बना हुआ है ना? क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो आपका जो मेन एप्लीकेशन बना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको सही कर लूँ, कॉम डॉट अनार डॉट कंट्रोलर। ठीक है, इसको मैं फिनिश कर दूँ, क्योंकि जो आपका जो मेन एप्लीकेशन बनाना है वो आपके मेन पैकेज में है, कॉम डॉट अनार में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये कहाँ पे है, ये कॉम डॉट अनार में है। तो हमारा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, किसी भी पैकेज को या किसी भी कंपोनेंट को अगर सर्च करेगा तो कॉम डॉट अनार के बाद ही सर्च करेगा। ठीक है, तो आपका जो इनहेरिटेंस होना चाहिए या जो आपका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वो कॉम डॉट अनार से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो मेन एजेंडा है दैट इज, सबसे पहले हमारा एजेंडा ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोलर बनाएंगे, और कंट्रोलर में ये सारा लॉजिक लिख के हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट फायर करेंगे, और कंट्रोलर ही हमें क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा ब्राउजर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, इस क्लास का मैं नाम रख लेता हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, और एक मैं पैकेज बना लेता हूँ एनटीटी नाम से, जहाँ पे मैं एम्प्लॉय के का क्या बना दूंगा, क्लास बना दूंगा। ठीक है, तो मैं एक एम्प्लॉय क्लास बना लेता हूँ, और मैं इसको रख लेता हूँ एनटीटी में। ठीक है, एनटीटी में आप सेपरेट पैकेज बनाते हो किसी भी चीज़ों को करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय क्लास बन गया है। अब एम्प्लॉय के पास क्या क्या होगा, तो मैं अगर एम्प्लॉय की बात करूँ तो एम्प्लॉय में हमारे पास बेसिकली होगा, एम्प्लॉय की आईडी होगी। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम होगा, और एम्प्लॉय की जैसे सैलरी होगी, है ना? तो इस तीन चीज़ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय के पास बेसिकली मैंने लिख दिया प्राइवेट, प्राइवेट मैं इंटीजर ही रखता हूँ, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और प्राइवेट, और सैलरी में डबल लेता हूँ। ठीक है, प्राइवेट डबल सैलरी। ठीक है, इसके बाद आप गेटर सेटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने गेटर लिखा तो गेटर के लिए हमें कोई सजेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने लॉम्बॉक को हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया है। तो अगर हम लॉम्बॉक के डिपेंडेंसी को अगर हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लें तो फिर हमें उसका जो सजेशन है वो हमें दिखने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। अब आप जब भी डिपेंडेंसी ऐड करोगे तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट पॉम डॉट एक्सएमएल में चले जाओ, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऐड स्प्रिंग बूट स्टार्टर, आप यहाँ से क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हो। तो मैंने सिंपली लॉम्बक, आप लॉम्बक ऐड कर भी सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली गेटर सेटर आप क्या कर सकते हो वहाँ पे बना सकते हो, पर लॉम्बक का फ़ायदा है तो अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ भाई लॉम्बक हमारा क्या है, ये हमारा लॉम्बक का होगा। ठीक है, और ये हमारे पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड कर दिया जाएगा। तो मैंने इसको ऐड कर लिया, अब आप देखो यहाँ पे लॉम्बक का डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। ठीक है, ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ पे, और अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे लॉम्बा का मिल रहा है। तो हाँ, अब मुझे लॉम्बा का डिपेंडेंसी यहाँ पे मिल गया है, तो इसीलिए हमें ये सजेशन दिया रहा है। उसी तरीके से मैं सेटर भी बना लेता हूँ, सॉरी नॉट सर्विस, इट शुड बी सेटर। ठीक है, इसको हटा देते हैं।
उसके बाद और क्या हम कर सकते हैं, इसका टू स्ट्रिंग भी बना लेते हैं अगर हमें देखना हुआ एम्प्लॉय वगैरह का जो डेटा है एक्चुअल डेटा, वरना वरना हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद मैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक एम्प्लॉय क्लास बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा काम क्या है कि जब भी रिक्वेस्ट फायर होगा पोस्टमैन से या क्लाइंट से या हमारे क्रोम से, तो हम चाहते हैं कि भाई हम एक एपीआई बनाना चाहते हैं। तो मैं सिंपली बना रहा हूँ एपीआई गेट ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, ऑल एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो हम एक एपीआई बनाने वाले हैं जो कि हमें क्या करके रिटर्न करके देगा, एम्प्लॉय का सारा डेटा रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब हमारे पास एम्प्लॉय के पास हम अभी के लिए क्या करेंगे कि हम 3-4 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और वो हम इसको रिटर्न करके दिखा देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एपीआई बनाऊंगा। अब जो एपीआई हमारा बनेगा वो गेट से बनेगा, है ना। आप गेट मैपिंग यूज कर सकते हो, पर जैसे ही मैंने बोला गेट मैपिंग, क्या हमारे पास गेट मैपिंग से रिलेटेड मेरे पास सजेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो गेट मैपिंग है उसका तो पैकेज हमने ऐड ही नहीं किया, उसका डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं करा। तो फिर क्या है, तो हमें गेट मैपिंग का डिपेंडेंसी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब गेट मैपिंग का डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर में जाकर अब यहाँ पे क्या कर लो, डिपेंडेंसी ऐड कर लो। अब ये जितना भी वेब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये सब कुछ हमारे वेब डिपेंडेंसी में आता है, स्प्रिंग स्प्रिंग वेब में। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या करो, आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, स्प्रिंग पे जाओ और यहाँ पे ऐड स्टार्टर है इस पे क्लिक करो। ठीक है, तो दोनों तरीका आपकी कोई भी तरीका आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, स्प्रिंग वेब करूँगा। तो आप देख पा रहे हो कि डिपेंडेंसी का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जैसे लॉम्बो को हमने यूज किया, क्यों? ताकि हम गेटर सेटर लॉम्बो के थ्रू हम क्या करा पाए, डायरेक्ट जनरेट करा पाए। उसी तरीके से स्प्रिंग वेब के डिपेंडेंसी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड किया, अब ये आपका स्प्रिंग बूट का डिपेंडेंसी होगा, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। क्लियर है? मैं इसको पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो आपका डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। अब अगर मैं गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग या जो भी चीज़ है ना, अगर मैं उसको यूज करूँ तो मैं यहाँ पे मुझे इसका जो सजेशन है वो मिल जाएगा। ये देखिए गेट मैपिंग, ये कहाँ से आ रहा है, ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बाइंड डॉट वेब डॉट बाइंड डॉट एनोटेशन। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक HTTP मेथड होता है, गेट मेथड, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपली गेट मैपिंग लिख दिया और यहाँ पे हम बोलेंगे भाई गेट ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे अपना एपीआई बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे लिख दूँ। अगर आप गेट बेसिकली अगर आप गेट एपीआई बना रहे हो, ठीक है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, अगर आप गेट एपीआई बनाओगे तो आपको किस टाइप से बनाना पड़ेगा। तो अगर आप गेट एपीआई बनाते हो तो आप गेट मैपिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, गेट एपीआई में बेसिकली हम क्या करते करते हैं कि कोई चीज़ हम यहाँ से नहीं भेजते हैं, ब्राउजर से नहीं भेजते हैं, ऐसा कन्वेंशन है ना। तो आप वहाँ पे गेट मैपिंग यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ को सेव करना है, डेटाबेस में सेव करना है, तो आप वहाँ पे पोस्ट यूज करोगे, वहाँ पे आप पोस्ट एपीआई करोगे, है ना। पोस्ट एपीआई के लिए आप यूज कर सकते हो पोस्ट मैपिंग। ठीक है, पोस्ट मैपिंग। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, डिलीट एपीआई बनाओगे, है ना। और इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, डिलीट मैपिंग का यूज करोगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ क्या करना है, अपडेट करना है, मतलब अपडेट की अगर आप एपीआई बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपडेट मैपिंग यूज करोगे। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी है कि आप रिक्वेस्ट मैपिंग को यूज कर लो। और रिक्वेस्ट मैपिंग में आप क्या कर दो, आप यहाँ पे गेट पास कर दो, तो ये समझ जाएगा जो मेथड है हमारा, मेथड आप गेट पास कर दो। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सिंपली, अगर मेथड आपने गेट पास किया तो भी ये काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपने मेथड कर दिया, दो तरीका है ना, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। अब चूंकि हमारे पास ऑलरेडी पोस्ट मैपिंग है, गेट मैपिंग है, तो फिर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप गेट मैपिंग नहीं लगाना चाहते हो, आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट मैपिंग करना चाहते हो, तो आप वहाँ से मेथड को गेट कर सकते हो, मेथड को पोस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आप मेथड को डिलीट कर सकते हो और मेथड को अपडेट कर सकते हो। ठीक है,
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, पर हम जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे समझेंगे और हम इसको क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे सारे के सारे इम्प्लॉय चाहिए, तो मैं सिंपली एक लिस्ट लूँगा। ठीक है, और ये हमें सारा का सारा इम्प्लॉय क्या कर देगा, रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, अब ये जो इम्प्लॉय है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इम्प्लॉय तो हमने बनाया हुआ है, तो फिर ये सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, इम्प्लॉय कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करके देखता हूँ, इंपोर्ट कॉम डॉट अनार डॉट एंट्री एंटिटी डॉट इम्प्लॉय। ठीक है, तो इम्प्लॉय आ गया, कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा वहाँ पे, और यूटिल से हम इसको यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अभी के लिए क्या करते हैं, अभी हम डेटाबेस वगैरह किसी भी चीज़ का बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिंपली आपको ये वाला चीज़ सिखा रहा हूँ ताकि आप बेसिक से चीज़ों को समझो, है ना। तो अभी हम सिंपली कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ इम्प्लॉय का डेटा बनाऊंगा, जैसे 3 इम्प्लॉय का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसको हम क्या करना की कोशिश करेंगे, उसको हम ब्राउजर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला, तो यहाँ पे बेसिकली हम पहला क्या बनाएंगे, अपना इम्प्लॉय बनाएंगे। तो मैंने बोला इम्प्लॉय 1 इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय, और मैंने 101 नाम रख दिया जॉन, और इसकी सैलरी है 10,000। उसी तरीके से मैं दूसरा इम्प्लॉय बनाऊंगा, इम्प्लॉय 2, और इसका 102 आईडी होगा, और इसका जो सैलरी होगा दैट इज 2000। ठीक है, और तीसरा जो इम्प्लॉय हमारा बनेगा, ये इम्प्लॉय 3 होगा, और इसका आईडी 103 विलियम्स नाम है इसका, और 3000 रखेंगे। ठीक है, अब हमने 3 इम्प्लॉय बना दिया, अब क्या करना है, इस इम्प्लॉय को हमें रिटर्न करना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, या फिर आप ये एक काम करो, इसको लिस्ट में ले लो, है ना। तो मैं सिंपली एक बोलता हूँ लिस्ट ऑफ इम्प्लॉय। ठीक है, लिस्ट ऑफ इम्प्लॉय, इम्प्लॉय लिस्ट, एमपी लिस्ट, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐड कर सकते हो लिस्ट डॉट ऐड, इस टाइप से तीनों को आप इस तरह कर सकते हो, न्यू वेरा लिस्ट इम्प्लॉय। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, एमपी लिस्ट डॉट ऐड इम्प्लॉय 1। ठीक है, उसी तरीके से आप एमपी लिस्ट डॉट ऐड इम्प्लॉय 2, और एमपी लिस्ट डॉट ऐड इम्प्लॉय 3। ठीक है, और आपको क्या कर देना है, इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न करना है ईएमपी लिस्ट को। एरर लिस्ट पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं करा है। ठीक है, अब ये हमारा एपीआई बन के रेडी है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरह ना करके आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ईएमपी लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट ऑफ, और यहाँ पे आप तीनों को क्या कर दो, तीनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो एम्प्लॉय 3 को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पोस्टमैन से, या फिर अभी गेट एपीआई को आप डायरेक्ट ब्राउजर से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम हीट करेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय, पर इसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस एप्लीकेशन के सर्वर को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। उसके पहले हम देख लेते हैं इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्या है, तो कुछ नहीं है ना। स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम डायरेक्ट हमने, जो हमारा स्प्रिंग बूट का जो हमने एप्लीकेशन का नाम रखा था, वही है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपको इस एप्लीकेशन को क्या करना है, रन करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आप सिंपली इस एप्लीकेशन पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप रन एज करोगे स्प्रिंग बूट ऐप, है ना। तो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ सही हुआ, तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगा, है ना, सर्वर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है, ये हमारा किस सर्वर पे चल रहा है, टॉमकैट सर्वर पे चल रहा है, जो कि 8080 पोर्ट नंबर पे क्या हो रहा है, रन कर रहा है। तो अगर आपको इसके एपीआई को क्या करना है, अगर आपको एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, अगर आपको इस वाले एपीआई को एक्सेस करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे लोकल, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो लोकल होस्ट में है, तो आप लिखोगे लोकल होस्ट कॉलन डबल स्लैश, या सॉरी पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर, और उसके बाद आप लिखोगे गेट ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट होने वाला है, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी चल के फायर करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी यहीं से डायरेक्ट अपन हीट करके देखते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने सिंपली इसको हीट किया, एरर आ गया, एरर क्यों आ गया, इस चीज़ को हम देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन हैज नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर एरर, ओके गॉट इट। शायद हमने यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे अगर आपका कंट्रोलर है ना, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो कि काफ़ी बेसिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपके पास कंट्रोलर है, ठीक है, तो कंट्रोलर को आप हमेशा एनोटेट करोगे किससे, एट द रेट कंट्रोलर से। ठीक है,
तो आप कंट्रोलर को कैसे नोटेट करोगे, @कंट्रोलर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ कंट्रोलर, या फिर @रेस्ट कंट्रोलर, है ना, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ना, तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इसको एनोटेट करोगे, है ना। उसी तरीके से आप इसको कैसे एनोटेट करोगे, सर्विस को सर्विस से, सर्विस, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली एनोटेशन है जो कि स्प्रिंग को बता देता है कि भाई ये जो हमारा पर्टिकुलर कंपोनेंट है, ये किस टाइप का कंपोनेंट है, क्या ये कंट्रोलर का कंपोनेंट है या सर्विस का कंपोनेंट है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो रेपोजिटरी है, आप रेपोजिटरी को किस टाइप से कर सकते हो, रेपोजिटरी को करने के लिए आपको यहाँ अगर मैं बताऊं, तो आप रेपोजिटरी को ऐसे लिख सकते हो, @रेपो, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा @रेपोजिटरी। तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या बता देता है, स्प्रिंग को बता देता है कि भाई ये हमारा जो रेपोजिटरी है ये कहीं ना कहीं डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करने वाला है। ये जो सर्विस जिस भी क्लास के ऊपर, जिस भी कंपोनेंट के ऊपर लगा हुआ है, कंपोनेंट मतलब क्लास, तो ये उस टाइप की क्लास बेसिकली किस चीज़ के काम आएगा, लॉजिक लिखने के काम आएगा। और रेस्ट कंट्रोलर बेसिकली जब भी कोई हम एपीआई या जब भी कोई रिक्वेस्ट हम अगर हम हिट करेंगे, तो सबसे पहले वो कंट्रोलर पे जाएगा, और उस कंट्रोलर का जो एनोटेशन होना चाहिए, दैट शुड बी @रेस्ट कंट्रोलर। तभी तो स्प्रिंग बूट समझ पाएगा। ऐसे तो आप कोई भी क्लास को बना दोगे और कोई भी एपीआई का नाम लिख दोगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ है कि आपका जो रिक्वेस्ट जो ब्राउजर से जाएगा वो उसी क्लास पे जाएगा। आखिर स्प्रिंग बूट को कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई ये जो रिक्वेस्ट है ये कहाँ पे जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे @रेस्ट कंट्रोलर लिखूंगा, तभी ये समझ पाएगा हमारा स्प्रिंग बूट कि हाँ भाई जो भी हमारा रिक्वेस्ट भेजना है वो कहाँ पे भेजना है, इस वाले कंट्रोलर पे भेजना है या इस वाले क्लास पे भेजना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर बोल दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपके पास जो डेटा है ये क्या हो गया, आपके पास आ गया है। अगर मैं इसको पोस्टमैन से भी हीट करूँ, ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लॉय में हटा दूँ, आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास डेटा आ गया। हमारे पास टोटल कितने इम्प्लॉय थे, 3, 101 जॉन, 102 स्मिथ एंड 103 विलियम्स। क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ और, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट मैपिंग कर दूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं सिंपली मैं लिख दूँ इम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे बस आपको इम्प्लॉय लगा देना है। क्यों, क्योंकि आप आपका जो बेस यूआरएल होगा दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर आप इसको सेव करते हो, अच्छा मैंने सर्वर अप नहीं किया है, एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को, ठीक है। और मैं अभी इसको सेंड करता हूँ, तो आपके पास ये डेटा मिल गया, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका है गेट ऑल एम्प्लॉय एपीआई को क्या करने का, यूज़ करने का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गेट एम्प्लॉय कर लिया है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा, इस चीज़ को करने के बाद, या कोई भी अगर आप यहाँ पे कोई भी आप मॉडिफिकेशन करते हो, जैसे मैंने लिखा सिंपल स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अगर मैं इस तरह करता हूँ और मैंने सेव किया, तो सेव करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसका इफेक्ट आपको देखना है, तो आपको सर्वर को क्या करना पड़ेगा, खुद से मैनुअली आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैनुअल रीस्टार्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक इसका डिपेंडेंसी है जो कि देवटूल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस डिपेंडेंसी को हम ऐड कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार मैनुअली सर्वर को क्या करना पड़े, अपना करना पड़े, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं pom.xml में चलता हूँ, ठीक है। और उसको क्या करते हैं अपन, pom.xml में चल के इसको हम क्या करते हैं, इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। डिपेंडेंसी के जो नाम है दैट इज देवटूल, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट देवटूल, जब आप इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लोगे, है ना, ये क्या है, स्प्रिंग बूट देव टूल्स, ठीक है। आप अपने pom.xml में जब इसको आप ऐड कर लोगे, तो आपको सर्वर, जब भी आप कोई भी चीज़ को क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, तो आपको सर्वर को खुद से अप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पे हमारा, एक मिनट, फर्स्ट टाइम है ना, तो इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी आप चेंजेस करो, जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, और मैंने इसको सेव किया। जैसे ही सेव किया, आप देखो सर्वर अभी क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया।
है ना। तो अब आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कोई भी चेंज करोगे और सेव करोगे आपका सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी तक हमने कितना डिपेंडेंसी पढ़ा, हमने बेसिकली हमने यहाँ पे अभी तक 3 डिपेंडेंसी पढ़ा, है ना। तो मैं थोड़ा नोट भी करते जाता हूँ ताकि आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, रेफर करो, ठीक है। तो अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूँ तो हमने अभी तक 3 डिपेंडेंसी पढ़ा, ठीक है। डिपेंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी था हमारा स्प्रिंग वेब का। मतलब आप जो भी रिक्वेस्ट मैपिंग, जो भी वेब से रिलेटेड जो भी आप एनोटेशन यूज़ करोगे, दैट विल कम फ्रॉम दिस स्प्रिंग वेब। उसके बाद लॉम्बक डिपेंडेंसी हमने यूज़ करा, है ना, ताकि आप गेटर सेटर वगैरह खुद से ना लिखो, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए लॉम्बक के द्वारा, ठीक है। और तीसरा अभी हमने जो पढ़ा देते हैं स्प्रिंग देव टूल। स्प्रिंग देव टूल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम मैनुअली सर्वर को बार बार रिस्टार्ट ना करें किसी भी मॉडिफिकेशन पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे देखते जाएंगे क्या क्या डिपेंडेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सेंड करूँ, जैसे कि आपने देखा, तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम क्या है। ओके, हमारा सर्वर अप है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हमें डेटा मिल रहा है, क्लियर है। यहाँ से भी हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि ये हमारा क्लाइंट था, पोस्टमैन क्या है, क्लाइंट है। या हमारा ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट से हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजा है ना, इस चीज़ को पहले आप समझिए ध्यान से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजा, ये हमारा क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट हमारा कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए हम यहाँ पे क्रोम यूज़ कर रहे हैं या फिर पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लाइंट ने किसको रिक्वेस्ट भेजा, ये क्लाइंट ने भेजा रिक्वेस्ट, किसको रिक्वेस्ट भेजा, इसने रिक्वेस्ट भेजा कंट्रोलर को, ठीक है। अब कंट्रोलर ने क्या किया, कंट्रोलर यहाँ पे आया, रिक्वेस्ट आया। अब कंट्रोलर क्या किया, कुछ लॉजिक परफॉर्म किया, कुछ यहाँ पे लॉजिक इसने लिखा और इसने रिटर्न किया। ये बेसिकली जो रिटर्न हो रहा है, ये हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है। और ये रिस्पॉन्स किसको जा रहा है, रिस्पॉन्स अगेन हमारे ही पास तो आ रहा है, क्लाइंट के पास। ये जो रिस्पॉन्स है ये कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे ही पास आ रहा है, क्लाइंट के पास। तो ये हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कंट्रोलर को, और कंट्रोलर हमें क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ब्राउजर से रिलेटेड जो भी इंटरेक्शन होगा, ये किसका काम होता है, ये कंट्रोलर का काम होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं कि कंट्रोलर ने क्या किया भाई, तो कंट्रोलर ने फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट को लिया और इस रिक्वेस्ट को इसने क्या किया, हैंडल किया, कुछ अपना लॉजिक लगाया और फिर इसने रिस्पॉन्स भेज दिया। रिस्पॉन्स फिर से किसको भेज दिया, ये क्लाइंट को। फिर रिस्पॉन्स किसको भेज दिया, क्लाइंट को। तो ये हमारा पहला आर्किटेक्चर है, ये वाला जो मैंने आपको बताया कि बेसिक पहले हम समझेंगे कि ब्राउज रिक्वेस्ट भेजेगा कंट्रोलर को और कंट्रोलर रिस्पॉन्स भेजेगा ब्राउजर को, क्लियर है। तो ये चीज हमने देख लिया, बहुत ही आसानी तरीके से हमने देखा। तो आपने क्या किया कि आपने बस डिपेंडेंसी ऐड किया, और यही फ्रेमवर्क यूज करने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप डायरेक्ट आप कॉन्फ़िगरेशन आप कोई कॉन्फ़िगरेशन मत करो, आप सिंपली क्या करो, आप डिपेंडेंसी को ऐड करो और आप अपने लॉजिक पे, जैसे हमने जो लॉजिक पे काम किया, ये आप लॉजिक को क्या करो, सिंपली इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी कुछ हम देखते हैं इसमें और समझते हैं किस किस टाइप से हम क्रॉड ऑपरेशन को फॉलो करेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सेलेक्ट करने की कोशिश की, मतलब चीज़ों को देखने की कोशिश की, है ना। तो ये हमारा सेलेक्ट वाला काम हो गया, ठीक है, या व्यू वाला काम हो गया। अब हम करते हैं एक एपीआई बनाएंगे, एपीआई। अब यहाँ पे जो इम्प्लॉय हम एक्सेस कर रहे थे, ये सारे के सारे इम्प्लॉय को एक्सेस कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि भाई अगर मैं सिर्फ 101 के डेटा को देखना चाहता हूँ या 102 के डेटा को देखना चाहता हूँ, तो उसका हम एपीआई कैसे बनाएंगे। मतलब हम एक ऐसा एपीआई बनाना चाहते हैं जो आईडी के बेस पे क्या करे, एम्प्लॉय के डेटा को फेच करे। तो एपीआई टू गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक और गेट मैपिंग बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने एपीआई का नाम रखूंगा गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, अब ये चूंकि एक ही इम्प्लॉय रिटर्न करेगा, या तो इम्प्लॉय होगा तो रिटर्न कर देगा, नहीं तो नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे यही वाला एपीआई यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। तो गेट इम्प्लॉय बाई आईडी। अब ये जो आईडी है, मैं चाहता हूँ कि मैं पाथ वेरिएबल से लूँ। तो बेसिकली ये पाथ वेरिएबल क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, है ना। तो जब भी आप रिक्वेस्ट हीट करोगे यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ, यहाँ पे अगर जब भी आप रिक्वेस्ट यहाँ से हिट करोगे,
तो जैसे अगर आपने लिखा लोकल होस्ट कॉलन 8080, ठीक है, स्लैश, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने सिंपली लिखा था, है ना, इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप, या फिर चलो ठीक है, अभी हमने सिंपली लिखा था गेट ऑल एम्प्लॉय, राइट, गेट ऑल एम्प्लॉय, बस हमने ऐसे हिट किया था। क्या हम रिक्वेस्ट में हम अपने तरफ से कोई डेटा पास कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो हम देखने वाले हैं ये हमारा सिंपली ऐसा ही होगा, इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमारा एपीआई है, गेट ऑल, सॉरी, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, है ना, इस एपीआई को मैं बनाऊंगा गेट एम्प्लॉय बाई आईडी। अब ये जो एपीआई है ये एक नंबर लेगा, एक आईडी लेगा, और उस आईडी को सर्च करके हमें आ, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ 101, तो 101 से अगर हमारे पास एम्प्लॉय है तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो नहीं है, तो फिर नल रिटर्न कर देगा। अगर मैं 102 देता हूँ तो 102 से रिलेटेड जो हमारा एम्प्लॉय है ये रिटर्न कर देगा, वरना नहीं रिटर्न करेगा। अब इस टाइप के रिक्वेस्ट को बेसिकली हम भेजते हैं पाथ वेरिएबल से, ठीक है। तो पाथ वेरिएबल से हम देखते हैं, फिर हम पाथ पैरम भी देखेंगे, है ना, और या रिक्वेस्ट पैरम उसको बोल सकते हैं, या रिक्वेस्ट बॉडी से भी हम देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं हम यहाँ पे बेसिकली ये एक आईडी लेगा, ठीक है, तो ये एक आईडी फेच करेगा, और इस आईडी को मैं यहाँ पे पाथ वेरिएबल में क्या कर दूंगा, एक्सेस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली लिख लूंगा इंट आईडी। अब यहाँ पे मैं अपना एपीआई बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा हमारे पास इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय ईएमपी इज इक्वल टू, और हमारे पास अब क्या करते हैं, अब फिर से हमें इम्प्लॉय बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक, एक हम एक हम स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं, स्टैटिक ब्लॉक विच होल्ड 5 इम्प्लॉय डेटा, ठीक है। तो मैं सिंपली मैं यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक बनाऊंगा, और यहाँ पे हम 5 इम्प्लॉय के डेटा को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी, चलो इसने ऑलरेडी जनरेट कर दिया, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं लिस्ट में भी मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट भी बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ये एमपी लिस्ट, है ना, ताकि बार बार चीज़ों को ना देखना पड़े। इक्वल टू न्यू वेरिएबल लिस्ट एम्प्लॉय का मैं लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो एम्प्लॉय का जो हमारे पास लिस्ट है उसको हम हर एपीआई में यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर हर, अगर मैं इसको ग्लोबली नहीं बनाऊंगा, है ना, 5 एम्प्लॉय के डेटा को मैं ग्लोबली नहीं बनाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, हमें हर एक एपीआई में 4 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय का डेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम डेटाबेस का यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिंपली मैं अब क्या करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और है, ये स्टैटिक में हम क्या करते हैं, हम डेटा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट में मैं ऐड कर लेता हूँ एक नया एम्प्लॉय, ठीक है। उसी तरीके से मैं इस वाले में भी ऐड कर लेता हूँ 102 स्मिथ और 2020 को, इसमें भी उसी तरीके से हमने 5 एम्प्लॉय को क्या कर लिया, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ये हमारा स्टैटिक होगा क्योंकि हम स्टैटिक को रिसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट में हमारे पास इतने डेटा, हमारे इतने एम्प्लॉय ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और सिंपली मैं एम्प्लॉय लिस्ट, तो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय लिस्ट में डेटा है, तो ये क्या कर देगा, ये हमें एम्प्लॉय लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारा चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो जब भी मैं कर रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं देखता हूँ कि भाई अभी हमारा एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है कि नहीं, तो अभी भी आ रहा है। अब हमारे पास टोटल 5 आ रहा है। आप पोस्टमैन से भी हिट करोगे आपको 5 डेटा मिल जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ, अब हम एम्प्लॉय बाई आईडी हम देखना चाहते हैं, क्लियर है। अब चूंकि हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी है ना, लिस्ट ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट से, एम्प्लॉय लिस्ट से मैं क्या करूँगा, इसको मैं सबसे पहले स्ट्रीम में मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं फिल्टर करूँगा एक एक चीज़ को, ठीक है। और इस फिल्टर में मैं एक एक एम्प्लॉय को मैं चेक करूँगा, और उस ईएमपी का मैं आईडी सबसे पहले लूँगा, ठीक है। अगर ये आईडी, जो हमारा आईडी है, जो हम आईडी यहाँ पे पास कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो कि इस वाले में अगर जो हमारे से हमने आईडी पास किया 102, तो अगर इस लिस्ट में 102 हमारा मैच कर गया, तो हम इस एम्प्लॉय को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, एल्स हम क्या कर देंगे, नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है।
अगर emp डॉट गेट id अगर हमारा डॉट इक्वल्स id है, तब तो भैया हम इसमें से हम जो पहला जो हमारा एम्प्लॉय होगा, है ना, इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम और एल्स में हम लगा देंगे भाई कि नल आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम नल रिटर्न कर देंगे। तो मैं ये एम्प्लॉय में यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि दोबारा यहाँ पे यूज़ ना हो, और मैं सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे इस एम्प्लॉय को। क्लियर है? अब इसको हम देखते हैं यहाँ से कि भाई ये काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, अच्छा हमें एपीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारा एपीआई का नाम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 103, तो 103 में विलियम्स है, तो हमें सिर्फ विलियम्स देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 105, तो हमारा मिलर है 5 पे। ठीक है, और अगर मैं लिख दूँ 6, तो 6 पे चूंकि ये नल रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं मिला। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और जो हमारा एपीआई का नाम है, व्हाट इज आवर एपीआई नेम, दिस वन। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लाइंट ही है, पोस्टमैन भी हमारा क्या है भाई, क्लाइंट ही है ना। और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे अगर 101 लिख दूँ और सेंड करूँ, तो आपको 101 का डेटा मिल जाएगा। और अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो आप सेंड कर दो, तो आपको यहाँ पे 5 डेटा मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम एक एक आईडी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाला भी देख लिया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि भाई गेट एपीआई हमने डायरेक्ट सारे के सारे एम्प्लॉय को रिटर्न करके भी देख लिया, और गेट से हमने आईडी के बेस पे हमने डेटा को फाइंड करके देख लिया। ठीक है, तो अभी हमने सिलेक्ट का जो क्रॉड ऑपरेशन में जो हमारा सिलेक्ट है, ये हमारा काम हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट हमने यहाँ पे देख लिया है, सिलेक्ट वाला हमारा डन हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा, अब हम क्या करते हैं भाई, अपडेट करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, या आप इंसर्ट भी कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे एक एपीआई बनाऊंगा, या इंसर्ट अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो एपीआई टू अपडेट, अपडेट एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम, अब चूंकि हम अपडेट कर रहे हैं, तो आप तो देखो, आप मैपिंग आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप मेथड आप गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग कोई भी यूज कर सकते हो। पर रिकमेंडेड होता है कि अगर आप बहुत सारे डेटा को आप सिर्फ एक्सेस कर रहे हो, ज़्यादा आप कोई रिक्वेस्ट में डेटा नहीं भेज रहे हो, सिर्फ आप एक्सेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको गेट मैपिंग यूज करना चाहिए। अगर आप अपडेट से रिलेटेड चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में आपको पुट मैपिंग का यूज करना चाहिए। डिलीट, जब आप चीज़ों को डिलीट कर रहे हो, है ना, और जब आप किसी भी चीज़ को सेव कर रहे हो डेटाबेस में, उस केस में आपको पोस्ट एपीआई का यूज करना चाहिए, है ना। तो ये रिकमेंडेशन है, पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट मैपिंग का यूज करूंगा क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा भाई अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं आईडी लूँ। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट से मैं आईडी लूँ, और इसके नेम और सैलरी भी लूँ, और इसके नेम और सैलरी को क्या कर दूँ, मैं अपडेट कर दूँ इस वाले आईडी पे। आप समझ रहे हो, मतलब मैं तीनों चीज़ भेजूंगा, है ना। और मैं इसको सेव कर दूंगा अपने डेटाबेस में, या अभी के लिए अपने लिस्ट में, अपडेटेड नेम और अपडेटेड सैलरी से। जैसे कि अगर मुझे आईडी 104 का जो नेम है, उसको हमें हमें सेव करना है लेट से स्मिथ से। ठीक है, और उसकी सैलरी हमें सेव करनी है 40,000 की जगह पे 70,000। इसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अब इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आईडी को मैं ले लेता हूँ, आईडी को मैं ले लेता हूँ यहाँ से पाथ वेरिएबल से। ठीक है, और जो नेम और सैलरी है, इसको मैं लूँगा रिक्वेस्ट बॉडी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं एक बना लेता हूँ पब्लिक, और ये भी मैं मान के चलता हूँ कि चलो भाई अपडेट अगर हो जाए, तो मैं, आप सिंपली ऐसा लिख दो कि आप सिंपली मेरे को एक मैसेज दे दो कि एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, इस टाइप से, है ना। तो मैंने बोला अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ से मैं पाथ वेरिएबल यूज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने आईडी ले लिया, और उसके बाद मैं जो डेटा लूँगा वो रिक्वेस्ट से लूँगा, रिक्वेस्ट बॉडी से। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट लूँगा। ठीक है,
एम्प्लॉई का मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब अपडेट करना है, तो भाई पहले मेरे पास ये आईडी अवेलेबल है कि नहीं, पहले ये चेक करना पड़ेगा। और अगर ये आईडी अवेलेबल है तो मैं उस एम्प्लॉय को अपने पास रख लूंगा, और उस एम्प्लॉय में मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट, इस वाले एम्प्लॉय में जो हमने अभी तक दिया है, इसका डेटा हम क्या कर देंगे, उस वाले में क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, है ना। इस चीज़ को देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो भाई मैं चेक करता हूँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ठीक है भाई। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है हमारा, पहले उसके ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली एमपी लिस्ट ही है ना यहाँ पे, हाँ, एमपी लिस्ट से हम क्या करेंगे, उस वाले पहले, या फिर हम यहाँ से भी उसको ले लेते हैं, है ना। तो आप सिंपली इसको कॉपी कर लो, यहाँ से हमें मिल जाएगा ये एम्प्लॉय का डेटा, है ना। एम्प्लॉय का डेटा हमें यहाँ से मिल गया। अगर हमारा एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ़ हमारा अगर एम्प्लॉय अगर नल नहीं है, ठीक है, अगर, अच्छा, अगर मेरा एम्प्लॉय नल है तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, एक मिनट। अगर मेरा एम्प्लॉय अगर नल है तो उस केस में मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा कि भाई एम्प्लॉय हमें नहीं मिला, है ना, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, क्लियर है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। अगर हमारा एम्प्लॉय मिल गया तो फिर क्या करना है, उस एम्प्लॉय को अपडेट करना है, ठीक है। तो इस आईडी के बेस पे, इस आई जो हमने आईडी पास किया है, इस आईडी के बेस में जो हमारा एम्प्लॉय मिल गया, इसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है, और लिस्ट में क्या कर देना है, क्योंकि लिस्ट में तो ऑलरेडी है ना, तो ये तो अपडेट ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस एम्प्लॉय में क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा इसके नेम को, और किस कहाँ से मैं सेट करूंगा, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसमें से नेम को लेके मैं इसको इसमें सेट कर दूंगा, है ना। तो यहाँ से मैंने गेट नेम कर लिया, और फिर मैं यहाँ से एम्प्लॉय के सैलरी को भी मैं ऑब्जेक्ट के सैलरी से लेके मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगा। सिंपल है, यहाँ पे हमारा काम हो गया। और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा भाई कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो डेटा है वो अपडेट हो गया सक्सेसफुली, क्लियर है। तो ये हमारा पुट मैपिंग है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के डेटा को हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं, ये गेट है ना, इसको थोड़ा सा मैं ये कर दूँ ताकि सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक और डुप्लीकेट इसको बना लेता हूँ। अब यहाँ जो है हमारा एपीआई, दैट इज अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ अपडेट एम्प्लॉय, अच्छा। अब यहाँ पे जो हम डेटा, जो डेटा हम ले रहे हैं रिक्वेस्ट से, जो ब्राउजर से या क्लाइंट से, बेसिकली हम दो टाइप से ले रहे हैं। एक तो हम पाथ वेरिएबल में ले रहे हैं, और एक हम ले रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी से। तो पाथ वेरिएबल तो हमने सीखा है कि भाई हम यहाँ से देंगे पाथ वेरिएबल। तो अगर मैंने 103 दिया, ठीक है, तो यहाँ से हम पाथ वेरिएबल से हमने आईडी पास कर दिया। अब हम यहाँ से हम क्या पास करेंगे, यहाँ से हम पास करेंगे अपना जेसॉन पास करेंगे, ठीक है। तो इम्प्लॉय का हम जेसॉन बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब जो डेटा जो हमें इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना, उसमें हम बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, नेम और सैलरी ले रहे हैं। तो हम यहाँ से नेम ले लेंगे। नेम अगर मान लो, मैं मान के चलता हूँ कि अगर हमारे पास कौन कौन सा हमारे पास भाई नाम है, तो हमारे पास हमने, चलो, मैं चाहता हूँ कि इस 104 का जो नेम ब्राउन है, इसका नाम हो जाए लेट्स से रोहित, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है, ये 40,000 से बढ़ के 45,000 हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी पास करता हूँ 104, ठीक है। 104 की जो आईडी है उसका नेम हो जाए भाई रोहित, ठीक है। और उसकी जो सैलरी है, उसकी सैलरी कितना हो जाए, सॉरी, सैलरी हमारा डबल है तो उसको उसमें देने की जरूरत नहीं है, सैलरी हो जाए 45,000, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया मेथड नॉट अलाउड। प्रॉब्लम क्या आया कि यहाँ पे हम पुट मैपिंग यहाँ पे दे रहे हैं, और हम सेंड कर रहे हैं गेट से, है ना। तो इसको हमें पुट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और हम इसको सेंड करते हैं। जैसे ही मैंने सेंड किया, बोला एम्प्लॉय डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। मतलब कि अगर यहाँ पे 104 पे ब्राउन था, अब मैं इसको सेंड करूंगा तो 104 पे क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे रोहित कुमार और 45,000 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 104 पे हमारा रोहित आ गया, और सैलरी हमारा हो गया 45,000, है ना। तो अगर मैं यहाँ से भी मैं अगर 103 के डेटा को देखूँ, तो हमें मिल गया 104 था शायद, राइट,
104 के डेटा को हमने अपडेट कर दिया और ये आ रहा है रोहित और 45,000। ठीक है, उसी तरीके से रोहित की जगह पे अगर आप चाहते हो भाई रोहित कुमार कर दो, है ना, तो आप ये भी कर सकते हो। आप सिंपली इसको सेंड करो। अब आप अगर गेट एम्प्लॉय भी आईडी करोगे तो आपको रोहित कुमार मिल जाएगा अपडेटेड वाला। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने एपीआई को, अपने एम्प्लॉय के डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट का देख लिया था, हमने यहाँ पे देख लिया अपडेट का, है ना। तो आप किस चीज़ से, किस तरीके से आप एपीआई में डेटा को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है। क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा। क्लाइंट ने किसको रिक्वेस्ट भेजा, सिंपली भेजा है कंट्रोलर को, और कंट्रोलर ने रिस्पॉन्स भेज दिया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास जो पैकेज है, ये सिर्फ एक ही पैकेज पे अभी हम काम कर रहे हैं, कंट्रोलर पे। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, ऐसे काम नहीं होता है। ठीक है, पर चूंकि हम समझ रहे हैं चीज़ों को, तो अभी हम बेसिक से हम चलते हैं, और फिर इसको हम क्या करेंगे, अभी कंट्रोलर से फिर हम ऐड करेंगे इसको सर्विस में, और फिर हम डेटाबेस को ऐड करेंगे लास्ट में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, हाँ ठीक है, अपडेट हो गया हमारे पास, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी हो गया और गेट एम्प्लॉय लिस्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छा कर दूं, इस ये सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, इसको रहने देते हैं, और ये हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही रहे। ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब जो हम एपीआई बनाएंगे, बेसिकली हम डिलीट का बनाएंगे, सेव का हम लास्ट में बनाते हैं, सेव काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो मैं एक एपीआई बनाऊंगा, एपीआई टू डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम एपीआई वाई बनाते हैं, तो सिंपली मैं लिखूंगा डिलीट मैपिंग, डिलीट मैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा एपीआई का नाम होगा दैट विल बी डिलीट, DELET, डिलीट एम्प्लॉय। और डिलीट एम्प्लॉय कैसे है, आप आईडी से भी कर सकते हो, है ना। तो मैं सिंपली लिखता हूँ डिलीट एम्प्लॉय बाई आईडी। मैं चाहता हूँ कि भाई आईडी मैं पास करूँ, क्योंकि आईडी को हम यहाँ पे यूनिक रख रहे हैं। आप डिलीट एम्प्लॉय बाई नेम भी कर सकते हो, बाई सैलरी भी कर सकते हो, पर नेम और सैलरी कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक नाम बहुत सारे लोगों का हो सकता है ना। पर जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक यूनिक आईडी होता है ना। तो बेसिकली जब भी हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं, हमारा वहाँ पे जो प्राइमरी की होना चाहिए दैट शुड बी आईडी, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आईडी को ही रेफर कर रहा हूँ। तो डिलीट एम्प्लॉय बाई आईडी, और आईडी में पाथ वेरिएबल से आप पास कर सकते हो, आप पाथ रिक्वेस्ट पर हम से पास कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी के लिए मैं सिंपली यहाँ पे मैं आईडी पास कर दे रहा हूँ पाथ वेरिएबल से। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना एपीआई बनाता हूँ, तो मैं सिंपली लिखूँगा पब्लिक, और यहाँ पे भी मैं भाई बोल दूंगा कि अगर मेरा डिलीट हो गया तो भाई बोल देंगे कि हाँ डिलीटेड सक्सेसफुली, वरना बोल देंगे कि भाई डिलीट नहीं हुआ, उसमें क्या है। तो डिलीट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हाँ। डिलीट एम्प्लॉय बाई आईडी है हमारे पास, और ये हमने पाथ वेरिएबल में ले लिया इसको, और इंट हमने आईडी ले लिया। ठीक है, तो ये हमने अपना बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके कोड को लिखते हैं कि भाई सबसे पहले, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सबसे पहले ये पता कर लो कि आईडी है कि नहीं, और आप डायरेक्टली भाई डिलीट कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये भाई देखेंगे कि हमारे पास आईडी है कि नहीं, जो भी हमने आईडी पास किया है ये पर्टिकुलर आईडी है कि नहीं। तो आप तो इस वाले लाइन से सिंपली पता कर सकते हो कि भाई हमारे पास इस वाले आईडी से रिलेटेड हमारे पास एम्प्लॉय है कि नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये एम्प्लॉय है, अगर हमारे पास अगर ये एम्प्लॉय अगर नल है, तो भाई नल है तो मैं तो सिंपली बोल दूंगा कि भाई अब चूंकि एम्प्लॉय ही नहीं है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि रिटर्न एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एम्प्लॉय है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एल्स, अगर हमारे पास एम्प्लॉय है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इस ईएमपी लिस्ट से हम रिमूव कर देंगे एम्प्लॉय को। हम इस ईएमपी लिस्ट से क्या कर देंगे, इस एम्प्लॉय को रिमूव कर देंगे, और भाई बोल देंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो डिलीटेड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारा, और ये डिलीट मैपिंग में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है हमने इंपोर्ट नहीं करा था, ओके
ठीक है, क्या इशू क्या आ रहा है? एनोटेशन नेम एक्सपेक्टेड, वेयर इज डिलीट मैपिंग, सही है। वेब बाइंड, ओके, डिलीट मैपिंग, थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्या प्रॉब्लम आ गया? आईडी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रिटर्न कर लिया एम्प्लॉय नॉट फाउंड, और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सेव करके देखते हैं, अपडेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो मैं सिंपली इसको अपडेट कर लेता हूँ, देखते हैं सही होता है कि नहीं। ओके, सो इंसर्ट कहीं तो, ओके, स्टेट स्ट्रीम डॉट फिल्टर हमने फिल्टर कर लिया, फाइंड फर्स्ट और एल्स नल। अगर एम्प्लॉय हमारा नल है तो रिटर्न कर दो ये, अगर नल नहीं है तो रिटर्न कर दो ये। दिक्कत क्या है? ठीक है, इसमें भी इफ एल्स में हमने रिटर्न लगा ही दिया है, ये भी हमारा सही है। प्रॉब्लम कहाँ है भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है देखो। इंसर्ट टू कंप्लीट मेथड डिक्लेरेशन, एक मिनट। एम्प्लॉय कंट्रोलर डिफाइंड इन फाइल दिस, फेल टू इंस्टेंशिएट कंस्ट्रक्टर थ्री एक्सेप्शन, कंस्ट्रक्टर थ्री एक्सेप्शन, ओके। डिलीट मैपिंग एनोटेशन एक्सपेक्टेड, रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड इज मिसिंग, ओके। रिटर्न टाइप ऑफ मेथड कहाँ मिसिंग है भाई? एक बार इसको और हम लिखते हैं सिंपल, अभी तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली लिखते हैं @ डिलीट मैपिंग, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ डिलीट, या इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट एम्प्लॉय बाई आईडी, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, आईडी को पास कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिलीट का हमने बना लिया। ठीक है, अब हम इसको डिलीट करके भाई देखते हैं। ओके, तो मैं अपडेट भी हो गया हमारे पास, इसको सेव कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा हम डिलीट देखते हैं भाई। ठीक है, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, लोकल होस्ट 8080 डिलीट। ठीक है, पाथ वेरिएबल से हम दे रहे हैं। अच्छा, अगर मैं अभी देखूँ तो हमारे पास 105 में क्या है, मिलर है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई 105 के डेटा को मैं डिलीट कर दूँ, है ना। और यहाँ से भी अगर अपन देख ले 105, तो क्या आ रहा है हमारे पास डेटा? हाँ भाई 105 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ 105 को। जैसे ही मैंने सेंड किया, मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट मैपिंग यूज़ किया है और यहाँ पे हम पुट मैपिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप डिलीट यूज़ करो और सेंड कर दो। एम्प्लॉय डिलीट हो गया सक्सेसफुली। तो अगर आप गेट एम्प्लॉय बाई आईडी अभी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नल। क्यों? क्योंकि आपके पास ये डेटा है ही नहीं। पर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था ना, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, राइट? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ओके ओके, यहाँ पे ठीक है। अब अगर आप डिलीट करोगे 105 को, तो ये बोलेगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, तो डिलीट एम्प्लॉय बाई आईडी आपका 104 है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो, अभी तो 104 है। अब मैं अगर, सॉरी 105 शायद, राइट। अगर मैं सेंड कर दूँ तो देखो 105 गायब हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिलीट एपीआई को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि अपना डिलीट वाला जो है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये वाला चीज़ कर रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट है डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज रहा है कंट्रोलर को, कंट्रोलर में ही हम हर चीज़ हैंडल कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स क्लाइंट को दे दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा रिक्वेस्ट हो रहा है, ये हमारा रिक्वेस्ट है ना, और ये हमारा रिस्पॉन्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब जो हमारा फाइनल है, क्या है? एपीआई टू सेव एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, अब हम बनाते हैं, अब जब भी हम सेव करते हैं तो ऐसा रिकमेंडेशन होता है कि आप भाई पोस्ट मैपिंग यूज करो। क्या यूज करो? पोस्ट मैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा भाई सेव एम्प्लॉय, सेव एम्प्लॉय, सिंपल। ठीक है,
इतना काफ़ी है। और फिर मैं यहाँ पे मैं एक एपीआई बनाऊँगा पब्लिक, और सेव करने के बाद मैं एम्प्लॉय भी मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। इम तो क्योंकि भाई मैं डेटा देखना चाहता हूँ ना कि हाँ, उस वाला जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयी है वो सेव हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम सिंपली रिक्वेस्ट बॉडी लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट, हमारा एजेंडा ऐसा है, ठीक है? मैं अब एक बार आपको यहाँ पे दिखा दूँ। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। हमारा एजेंडा ऐसा है, पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ कि भाई सेव एम्प्लॉयी नाम का हमारा एक एपीआई बनेगा, ठीक है? सेव एम्प्लॉयी नाम का हमारा एपीआई बनेगा और ये बॉडी में क्या सेंड करेगा? बॉडी में ये सेंड करेगा आईडी, ठीक है? आईडी मैंने रखा 105, उसके बाद ये नेम और सैलरी, और ये एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, है ना? जब मैं इसको फायर करूँ, है ना, और ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे ये ऐड होके हमें मिल जाए। तो अभी हमारे पास 105 से कुछ भी नहीं है ना? तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ, तो 105 से अगर मैं सेव कर दूँ और मैं गेट ऑल इम्प्लाई करूँ, तो यहाँ पे 105 का डेटा हमें मिल जाए। ये हमारा एजेंडा है, ठीक है? काफ़ी सिंपल एजेंडा है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट बॉडी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एम्प्लॉय के डेटा को हम लेते हैं, ठीक है? और इस डेटा को हमें क्या करना है? सेव करना है, ठीक है? तो सिंपल है, आपके पास एम्प्लॉय का लिस्ट है और इस एम्प्लॉय लिस्ट में आपको इस वाले डेटा को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है? तो मैं सिंपली लिखा एम्प्लॉय लिस्ट और इसमें ऐड कर दो इस पर्टिकुलर डेटा को, और भाई इस डेटा को रिटर्न कर दो। हमारा एपीआई रेडी है। काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। प्रॉब्लम क्या आ गया? 404 नॉट फाउंड, सेव एम्प्लॉय, 8010 सेव एम्प्लॉय, EMPLOYW, ठीक है? ओके, सेव करते हैं इसको, ठीक है? तो हमारा जो इस वाले आईडी से है ये हमारा सेव हो गया है। तो अब मैं अगर यहाँ पे अभी नल आ रहा था, अगर मैं 105 से अब डेटा में देखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपके पास 105 का एम्प्लॉय आपको दिख जाएगा, है ना? यहाँ पे अभी तक हमारा आपके पास सिर्फ 4 था, 4 एंट्री था एम्प्लॉय का। अब ये आपके पास 5 एम्प्लॉय आ गया, जब क्योंकि अभी हमने एक ऐड किया, ठीक है? अब ये काफ़ी सिंपल था दोस्तों। अभी हमने क्या किया कि हमारे पास सिर्फ कंट्रोलर था और इस कंट्रोलर के ही यूज से हमने चीज़ों को क्या किया? हमने रिक्वेस्ट को हैंडल करा, रिक्वेस्ट हमने क्लाइंट से लिया और क्लाइंट को हमने रिस्पॉन्स किया, क्या किया? सर्व करा, ठीक है? तो इस टाइप से हमारा जो स्प्रिंग बूट क्या एपीआई जो है काम करता है। अब आप देखो ये फ्रेमवर्क का यूज करने से आप कितने आसानी तरीके से आप रिक्वेस्ट को हैंडल करना सीख गए और रिस्पॉन्स को आप जनरेट करना सीख गए, ठीक है? लेकिन इस टाइप से हमारा काम नहीं होता है। हमारा एमबीसी का जो आर्किटेक्चर है, हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा स्प्रिंग बूट जो हमें फॉलो करना सिखाता है, दिस इज नॉट द वे, है ना? सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, अब यहाँ पे जो हमारा जो चीज़ होता है, जो हमारा जो पैटर्न होता है, बेसिकली हमारा कंट्रोलर होता है ना? और कंट्रोलर के बाद हमारे पास सर्विस होता है, सर्विस के बाद हमारे रिपोजिटरी, फिर वो सर्विस, फिर कंट्रोलर, फिर ब्राउजर, ठीक है? तो हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, है ना? ये जो हमारा है कि ब्राउजर ने कंट्रोलर को डेटा भेजा, मतलब रिक्वेस्ट भेजा, कंट्रोलर उसको यूज किया और ब्राउजर को सेंड कर दिया। क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है, अब चूंकि हम बेसिक से पढ़ रहे थे, तो इसीलिए हमने ये बताया। अब सेम चीज़ को अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सर्विस में हम क्या करते हैं, इसको माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी, अब कंट्रोलर का मेन काम होता है कि भाई रिक्वेस्ट लो क्लाइंट से, बस। लॉजिक लिखने का काम कंट्रोलर का नहीं है। ये सब जो हमने लॉजिक लिखा है, ये सब लॉजिक लिखने का काम कंट्रोलर का नहीं है। ये जो हमने लॉजिक लिखा है ये सब, है ना, लॉजिक लिखने का काम कंट्रोलर का नहीं है। कंट्रोलर का काम सिर्फ होता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेना। रिक्वेस्ट लेने के बाद कंट्रोलर भेज देता है लॉजिक से रिलेटेड जो भी काम होता है, वो सर्विस को भेज देता है। तो कंट्रोलर अब क्या करेगा कि भाई सर्विस को कॉल करेगा। सर्विस वाले पैकेज में हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सर्विस बनाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब ये जो भी चीज़ होगा ये सब कुछ हम सर्विस में लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पे मैं सिंपली एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है? हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस। और ये जो एम्प्लॉय सर्विस होगा ये हमारे सर्विस पैकेज में होगा, ये हमारा सर्विस पैकेज में होगा, ठीक है? तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है? अब चूंकि हमारा जो कंट्रोलर था ये किससे नोटेटेड था, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर से।
अब ये जो सर्विस है ये किससे एनोटेटेड होना चाहिए, @सर्विस से, ठीक है, ताकि आपका जो स्प्रिंग बूट है ये समझ पाए कि हाँ भाई ये जो क्लास बना हुआ है ये सर्विस क्लासेस है बेसिकली। ये क्यों बना है, ताकि हम इसमें अपना लॉजिक लिख पाए, टू राइट लॉजिक, टू राइट बिजनेस लॉजिक, क्लियर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर सॉरी सर्विस का यूज करते हैं। अच्छा, तो फिर हम कंट्रोलर का यूज क्यों करते हैं भाई, टू राइट, टू राइट क्लाइंट एपीआई कॉल, है ना। तो ये बेसिकली हम क्लाइंट के रिक्वेस्ट को क्लाइंट के एपीआई को क्या करना है, कॉल करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो, अब चूंकि सर्विस हमने बना लिया है तो ये सब चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ये जो भी चीज़ें हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और इसको हम अपने सर्विस में भाई रख लेंगे, ठीक है ना। अब सिंपल है ना, ये सब जो भी चीज़ें है हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सर्विस को क्या कर लेंगे, ऑटो वायर कर लेंगे। अब ऑटो वायरिंग क्या होता है, सिंपल है। अगर आप नहीं चाहते कि आप खुद से क्या कर दे, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट का क्या बनाओ, खुद से आप ऑब्जेक्ट बनाओ, आप सिंपली चाहते हो कि भाई हमें बना बनाया ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो आप क्या कर देते हो, ऑटो वायरिंग कर देते हो, डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे किसका, हम यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे इम्प्लॉय सर्विस का, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखूंगा इम्प्लॉय सर्विस, और सॉरी ये हमारा इम्प्लॉय सर्विस हो गया, सॉरी सॉरी, इम्प्लॉय सर्विस कहाँ गया हमारा, अभी हमने बनाया इम्प्लॉय सर्विस, भाई कहाँ गया, इसने ले लिया क्या। ओके, एक बार और मैं रिमूव कर दूँ भाई, एम्प्लॉय सर्विस ये रहा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया ईएमपी सर्विस का, हमने बना लिया भाई, ऑटो वायरिंग कर लिया। अब हमें जो भी चीज़ करना है भाई, हम भाई बोल देंगे कि चलो भाई सर्विस तुम जाओ और तुमको जो भी काम करना है, तुम्हें जो भी लॉजिक से रिलेटेड काम करना है आप उसी को करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम बोल देंगे भाई ईएमपी सर्विस डॉट, और हम क्या बना देंगे, एक मेथड बना देंगे, है ना। और भाई हम सर्विस को बोल देंगे कि भाई तुमको जो काम करना है ये काम करो, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मेथड को हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो मेथड है, जो हमारे पास जो काम है किसका, एम्प्लॉय क्लास का, सॉरी कंट्रोलर का। अब ये कंट्रोलर नहीं करने वाला है, ये सब कुछ कौन करेगा, सब कुछ करेगा हमारा सर्विस, है ना। उसी तरीके से आप इसको भी कर लो, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सिंपली इसको हमें अभी के लिए वो कर देता हूँ। अब यहाँ से भी आप बोलोगे भाई इम्प्लॉय सर्विस को, कि इम्प्लॉय सर्विस, आप भाई इस वाले मेथड को क्या कर दो, गेट ऑल एम्प्लॉय बाई आईडी, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, ठीक है। और मैं एक आईडी पास कर दूंगा और सर्विस को दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ से भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक ये भी हमारा मेथड हमारा रेडी है, ठीक है, ओके। और ठीक है, ये काम करते हैं, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो हमने सर्विस को बंद कर देते हैं, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो सर्विस में हम क्या करते हैं भाई, ये हमारा ऐसा होगा, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ है ना हम उसको करेंगे, ठीक है। तो गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, ये एक एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, तो भाई हम यहाँ पे वॉइड नहीं एम्प्लॉय रिटर्न करा देंगे, और ठीक है। और उसके बाद हमारा अपडेट वाला है ना, इसको कॉपी कर लो आप, और ये दो चीज़ ले रहा है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, है ना। सब कुछ मैनुअली नहीं भाई, कुछ खुद से भी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपडेट एम्प्लॉय ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, एक आईडी ले रहा हूँ और एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भाई इसको बोल दूंगा कि देख भाई तुम यहाँ से क्या सेंड करो हमें, एक आईडी और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं सिंपली बोलूँगा एम्प्लॉय सर्विस, है ना, और अपडेट एम्प्लॉय को कॉल कर लो और आईडी भेज दो और वो ऑब्जेक्ट भेज दो, ठीक है। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम डिलीट, ये सब कुछ जितना भी लॉजिक का काम है हम सब कुछ करने वाले हैं सर्विस में, ठीक है। तो ऐसा ही मैं अपना यहाँ भी एक बनेगा भाई, तो मैं सिंपली एक बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, मैं एक आईडी लूँगा और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे भाई बोलते हैं कि एम्प्लॉय जो हमारा सर्विस है, इसमें हम डिलीट एम्प्लॉय भी आईडी को कॉल करेंगे और आईडी यहाँ पे पास कर देंगे,
ठीक है। उसी तरीके से ये भी हमें, इसका भी काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सिंपली पूरा मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा को हटा के मैं ये सिंपली लिख देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे भी मैं बोल दूँगा कि भाई जो हमारा ईएमपी सर्विस है, ये सेव एम्प्लॉय को कॉल कर दो और डेटा बस पास कर दो। ठीक है, अब ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, हमें जो भी रिटर्न करेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हमें जो भी रिटर्न करेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये जो भी रिटर्न करेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और ये जो भी रिटर्न करेगा इसको हम रिटर्न कर देंगे, और ये भी हमें जो रिटर्न करेगा, ये भी जो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा, उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब जो भी हमने क्या करा था यहाँ पे, जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा था, अब ये सारा का सारा लॉजिक हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, हम अपने सर्विस में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो लॉजिक था इसको हम यहाँ से हटाएंगे और हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, है ना, सब कुछ सेम है। आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप सिर्फ जो आपने कंट्रोलर में जो लॉजिक लिखा था, अब उस कंट्रोलर से हटा के आप कहाँ पे लिख रहे हो, सर्विस वाले में, है ना। तो हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बहुत ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्वेंस फॉर्मेट में हम इस चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से गेट एम्प्लॉय आईडी, आपको ये क्या करना है, यहाँ से हटाना है और आपको सिंपली क्या कर देना है भाई, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप इसको हटाना है और आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जो भी लॉजिक का चीज़ है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से हटा के हम अपने सर्विस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना, सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस हम चीज़ों को सीक्वेंस वे में हम क्या करना चाह रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ भाई, इसको हटा देता हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट, यहाँ पे डिलीट है ना, क्या हो गया, डिलीट वाले को भाई लिख लेते हैं अपन। तो मैंने सिंपली एक एम्प्लॉय बनाया, ठीक है, और मैं एम पी लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैं फ़िल्टर लगा दूंगा, और एक एक एम्प्लॉय के भाई मैं करूँगा एम पी डॉट गेट आईडी। ठीक है, अगर ये मेरे आईडी के बराबर है, ठीक है, तो भाई उसको रिटर्न कर दो, है ना, तो फाइंड फर्स्ट कर लो। ठीक है, और अगर फाइंड फर्स्ट अगर नहीं है तो आप क्या कर दो, आप और एल्स में आप सिंपली नल रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ भी हो गया, आप इसको सेव कर लो। उसके बाद लास्ट में आपको, आपके पास ये चीज़ है, तो आप इसको क्या कर दो, कमांड एक्स करो, यहाँ से रिटर्न हटा दो इसको, और यहाँ पे क्या कर दो, आप सिंपली इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, सेव कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हमारा बढ़िया है। अच्छा, ये कॉपी नहीं हुआ था ना, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ हमारा वैसे ही चलेगा, है ना, सब कुछ परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हमने ये वाला चीज़ इंप्लीमेंट कर लिया, हम कंट्रोलर को देंगे, कंट्रोलर, अब एक बात बताओ, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आया, अब कंट्रोलर किसको कॉल कर रहा है, कंट्रोलर कॉल कर रहा है सर्विस को। कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आया, कंट्रोलर ने किसको कॉल किया, सर्विस को। कंट्रोलर के पास कॉल आया, कंट्रोलर ने किसको रिक्वेस्ट किया, सर्विस को। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो, हमने कंट्रोलर में जो पिछले वाला जो हमारा वर्जन था, उसमें कंट्रोलर में ही हम हर चीज़ क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर में हमारे पास जो भी चीज़ है उसको हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर में हम सिर्फ हम रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, जो भी लॉजिक से रिलेटेड काम है हम क्या कर रहे हैं, सर्विस को भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, इसको, ठीक है, हमारा सर्वर भी अप है, ठीक है, बढ़िया है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं ठीक से, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं गेट एम्प्लॉय करूँ तो भाई बढ़िया काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है ना। हमारे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट था, सॉरी 5 ऑब्जेक्ट था, हमें मिल रहा है। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, अगर मैं 104 का मैं बात करूँ तो 104 का डेटा हमें मिल रहा है। अपडेट एम्प्लॉय, तो मैं अगर, ठीक है, अभी हमारे पास 104 में क्या था,
104 में 104 ब्राउन और 40,000 है। अगर मैं 104 के नेम को और सैलरी को मैं चेंज कर दूं तो ब्राउन की जगह पे हमारा नाम हो जाना चाहिए रोहित कुमार और सैलरी हो जाना चाहिए 44,000। ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉय सक्सेसफुली हो गया है भाई। देखते हैं क्या हो गया है। हाँ, हो गया है, रोहित कुमार और 45,000। क्या अब मैं एम्प्लॉय को ऐड कर पाऊंगा? हाँ, वो तो बार बार होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 104 को मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, अगर अभी तो हमारे पास 104 है, अगर अभी मैं करूँ तो 104 हमारे पास है, लेकिन अगर मैं 104 को अगर मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, तो इम्प्लॉय हमारा डिलीट हो गया। मतलब अगर मैं 104 को अब देखना चाहूँ तो अब हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से मैं डिलीट करना चाहूँ तो नहीं, इम्प्लॉय ही नहीं है तो भाई कहाँ से डिलीट कर पाओगे? ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 104 को क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं, है ना, और मैं यहाँ पे रोहित गुप्ता लिख दूं, ठीक है, सैलरी 46 कर देता हूँ और सेव सेंड सेव कर देता हूँ। तो अब मैं अगर 105 को देखूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने 105 किया था क्या? ओके, 105 में हमारे पास मिलर है। ठीक है, अच्छा ये तो उसने अपडेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 104 भी कर दूँ, ठीक है, और मैं सेंड कर दूँ, तो अब अगर मैं गेट एम्प्लॉय बाई आईडी 104 करूँ तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, अभी भी ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं 104 करूँ और मैं इसको सेंड करूँ, सेव हो गया। अब मैं अगर मैं यहाँ पे गेट एम्प्लॉय बाई आईडी करता हूँ और यहाँ पे 104 करता हूँ तो आपको यहाँ पे डेटा मिल गया। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि भाई जो भी हम कंट्रोलर में काम कर रहे थे, अब कंट्रोलर में ना करके कंट्रोलर का काम है सिर्फ रिक्वेस्ट को एक्सेस करना और रिस्पॉन्स को रिटर्न करना। तो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ये काम सिर्फ कंट्रोलर का है। जो लॉजिक से रिलेटेड काम है ये हमारा काम होता है किसका? सर्विस का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन फॉलो करना चाहिए, हमें एब्स्ट्रैक्शन क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन फॉलो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस सर्विस को, है ना, ये जो सर्विस है यहाँ पे मैं बना दूंगा भाई सर्विस, और इसको मैं, ये तो हमारे पास सर्विस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं बना देता हूँ सर्विस IMPL। तो मैं इसको रिफ्रैक्ट कर लेता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ सर्विस IMPL, है ना। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा, ये इम्प्लीमेंट्स करेगा इम्प्लॉय सर्विस को, ये इम्प्लीमेंट करेगा इम्प्लॉय सर्विस को। अब इम्प्लॉय सर्विस तो हमने बनाया नहीं है, तो भाई इसको बना लेते हैं, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा, एक मिनट, फिक्स प्रोजेक्ट क्रिएट इंटरफेस। तो इसको मैं इंटरफेस बना लूंगा। ठीक है, और ये सर्विस में ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं अपन, इसके पैकेज को अपन चेंज कर देते हैं। ये जो IMPL है ना, इस सर्विस वाले में रख लेते हैं, तो इसको मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, और या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर लेता हूँ। एक मिनट, पैकेज को ही मैं कर लेता हूँ पैकेज रिफ्लेक्ट रीनेम। ठीक है, और इसको मैं .IMPL कर लेता हूँ ताकि इस ये IMPL में ये हमारा हो पाए। ठीक है, तो ये जो हमारा है सर्विस IMPL में हो गया। अब ये जो EMP सर्विस जो मैं बनाऊंगा, ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा सर्विस वाले में। तो मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा, अब ये जो इंटरफेस में बनाऊंगा ये सर्विस में बनाऊंगा, है ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन भाई होना चाहिए, है ना। एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर आ, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पे इम्प्लॉय सर्विस है हमारे पास। अब भाई क्या करता हूँ मैं, सिंपल है, सबको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपने इम्प्लॉय सर्विस में रख लेता हूँ, ताकि जो जो भी चीज़ है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है ना, मतलब थोड़ा सा रोबस्ट हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसका बेनिफिट बताऊंगा भाई, बेनिफिट इसका क्या है। ठीक है, तो जो भी अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन आपको रखना है, आप सब कुछ रखोगे इम्प्लॉय वाले सर्विस में। ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप रखोगे इम्प्लॉय क्लास में, है ना। तो इसको भी मैं रख लेते हैं, इसको भी हम रख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हमने रख लिया। ठीक है, और बढ़िया है।
अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा भी अगर मैं चेंज कर दूँ और सेव करूँ, तो यहाँ पे देखो एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है कि भाई जो भी आपने मेथड वहाँ पे क्या कर रखा है, आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी यहाँ पे आपने ऐड कर रखा है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो ये एरर देगा, है ना। तो ये हमारा एक बेनिफिट है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जितना भी एपीआई बनाना है या जितना भी मेथड बनाना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस मेथड को यहाँ पे मैं बना दूंगा, और फिर हम आराम से एक एक मेथड को हम क्या कर सकते हैं, अपने सर्विस आईएमपीएल में ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है एब्स्ट्रैक्शन का, इसीलिए हमने इस वाले पर्टिकुलर चीज़ को लिया। तो हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारा पुराना लॉजिक था वहीं लिखा है, बस हमने क्या किया है कि इस एम्प्लॉय सर्विस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस आईएमपीएल ऑलरेडी हो गया होगा, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, और हमारा कंसोल भी बढ़िया है, और ठीक है। अब देखते हैं कि सब कुछ काम हो रहा है कि नहीं। तो गेट एम्प्लॉय बाई आईडी हो रहा है, सब बढ़िया है। गेट एम्प्लॉय 104 का भाई डेटा भी आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं 104 को मैं रिमूव कर दूँ, तो अगर मैं इसको देखूँ तो भाई 104 नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, मैं अपडेट अगर मैं करता हूँ 104 को, तो क्या ये अपडेट हो पाएगा? नहीं, एम्प्लॉय ही नहीं है तो भाई अपडेट कहाँ से होगा, ठीक है। तो बढ़िया है, सब कुछ सही है। तो हमारा कंट्रोलर बन गया, ठीक है। तो इस वाले पे अगर अपन देखें, तो हमारा ब्राउज़र है, कंट्रोलर बन गया, सर्विस, कंट्रोलर सर्विस से बात कर रहा है, सर्विस ने फिर, मतलब कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आया, कंट्रोलर ने सर्विस को भेजा, सर्विस ने फिर अपना रिस्पॉन्स कंट्रोलर को भेजा, और कंट्रोलर अपना रिस्पॉन्स ब्राउज़र को भेजा, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारा मेन एजेंडा है, दैट इज यूजिंग दिस रेपोजिटरी। अभी तक जो भी हम ऐड कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट में कर रहे थे। हम लोग अपने पास कोई डेटाबेस नहीं है ना। जो भी चीज़ हो रहा था ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा था, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि अगर आप इसमें से अगर आप सब कुछ हटा दो, है ना, अगर मैं सब कुछ मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, अगर आप इसको आप हटा ही दो साफ, ठीक है। और अभी अगर आप यहाँ पे सिंपली अगर आप देखो, अगर मैं सिंपली अगर मैं करूँ गेट, या फिर यहाँ से आप देख लो गेट ऑल एम्प्लॉय, तो आपको एक भी डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डेटा आपको देखने के लिए आपको सेव करना पड़ेगा, तब जाके आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी जो हमें डेटा मिल रहा है, ये अभी हम रन टाइम पे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने गेट एम्प्लॉय किया और सेंड किया, तो अभी तो हमें 104 मिल रहा है, क्योंकि हमारा सर्वर अप है और हमारा सेशन अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रीरन करता हूँ। मैंने रीरन किया, सर्वर को मैंने फिर से अप किया है, तो सेशन वेशन सब कुछ खत्म हो गया है। तो जितना भी हमारा हिप में या परमानेंट जनरेशन में जो भी हमारा स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना होगा, सब कुछ हिप से क्या हो गया होगा, रिमूव हो गया होगा। तो अब अगर मैं सेंड करूं, तो आपको एम्प्टी डेटा मिल रहा है, मतलब कि हम जो डेटा स्टोर किए हैं अभी तक, ये हमने परमानेंटली कहीं स्टोर नहीं किया है। आप समझ रहे हो, हम किसी डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे हैं अभी तक, बस हम इसको ऐसे ही अपने लोकल हीप मेमोरी में क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और उस चीज़ से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सिर्फ बेसिसिटी को समझने के लिए देखा था। अब हम थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल डेटाबेस में हम सेव करके देखेंगे कि भाई किस टाइप से हमारा स्प्रिंग बूट चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है। तो अब हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, या फिर मैंने इसको ऐसे रख दिया है, आप इसको देख लेना, ठीक है। अब जो भी हम डेटा लाएंगे या जो भी हम डेटा सेव करेंगे, वो ऑटोमेटिक कहाँ पे होगा, डेटाबेस में होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपना माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, जो कि यूआई हमें दिखाता है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं स्कीमा देखूँ, तो मेरे पास एक माई डीबी करके हमारे पास डेटाबेस है, और इसमें अगर मैं टेबल देखूँ, टेबल अभी हमारे पास एक भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक एम्प्लॉय का टेबल यहाँ पे बन जाए, और जो भी चीज़ हो, जो भी एडिशन हो, जो भी अपडेट हो, जो भी इंसर्शन या सिलेक्शन हो, सब कुछ ये डेटाबेस से हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ माई एसक्यूएल से रिलेटेड हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब ऐड करना पड़ेगा, और डिपेंडेंसी भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी वही ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग में चलता हूँ, ऐड स्टार्टर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें भाई माई एसक्यूएल का डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो माई एसक्यूएल ड्राइवर होना चाहिए, तभी तो माई एसक्यूएल के डेटाबेस से क्या कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा और अपने नेटिव लैंग्वेज में बात कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा माई एसक्यूएल का जो सॉरी स्प्रिंग बूट का जो एक मॉड्यूल है, दैट इज स्प्रिंग डेटा जेपीए, ठीक है।
उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। ये दो डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप MongoDB अगर आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप MongoDB के ये वाला स्प्रिंग डेटा MongoDB आप इसको क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे इसके डिपेंडेंसी को। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, फिर कभी दूसरे वीडियो में मैं आपको MongoDB का बताऊंगा, अभी के लिए हम MySQL को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट किया तो ये हमारा जो डिपेंडेंसी है ना, ये डिपेंडेंसी हमारा ऐड हो जाएगा, ये वाला। ये देखिए MySQL कनेक्टर और हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए, ये जो हमारा दो आर्टिफैक्ट आईडी है, ये जो हमारा डिपेंडेंसी है, ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो इस pom.xml में मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आप इसके pom.xml में जाओ और यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको देव टूल हो गया, ये हो गया, ये देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, किसका है भाई, ये स्प्रिंग बूट का ही है। उसके बाद हमने MySQL कनेक्टर मतलब MySQL का हमने जो ड्राइवर है ना, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में चलेंगे भाई, और यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे, अपने MySQL से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाई बताना पड़ेगा कि हमारा MySQL का हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना। तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे स्प्रिंग बूट MySQL कॉन्फ़िगरेशन है ना, आप कनेक्शन भी देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे भी जाके देख लो है ना, इधर कहीं होगा है ना। तो जो भी चीज़ है आप इंटरनेट से भी डायरेक्ट देख सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट। तो यहाँ से हमें बेसिकली ये सब चीज़ देखना पड़ेगा है ना। तो हमारा जो URL होगा, स्प्रिंग डेटा सोर्स URL होगा हमारा है ना, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL। और ये जो हमारा होगा, ये JDBC कॉलन MySQL कॉलन, उसके बाद हमारे पास है लोकल होस्ट 3306। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा MySQL का सर्वर है वो 3306 पे ही अप होता है ना, इस चीज़ को आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम, तो हमारे केस में जो हमारा डेटाबेस का नाम है दैट इज़ MyDB। ठीक है, तो यहाँ पे मैं MyDB को रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया MyDB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, स्प्रिंग बूट डेटा, अब यूजर नेम, अब जो भी आपका डेटाबेस है उसका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। ठीक है, तो मैं स्प्रिंग डेटा सोर्स के यूजर नेम मेरा रूट ही है, और उसके बाद क्या है, हमारे पास पासवर्ड भी है ना। वैसे हमारा कोपायलट भी सजेशन दे रहा है ना। तो स्प्रिंग बूट डेटा सोर्स हमारा पासवर्ड क्या है, मेरे केस में मैंने पासवर्ड रखा है rajat@123 है ना। ठीक है, तो ये इतना कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक इतना काम कर जाएगा। अगर इसमें कोई एरर आता है तो फिर हम इसको भाई देखेंगे है ना, इसका ड्राइवर वगैरह यूज़ करके देखेंगे, पर मुझे लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हाइबरनेट का भी कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको भी हम हाइबरनेट का भी कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले अगर आप, अब देखो सब कुछ भाई ऑटोमेटिक होने वाला है ना। डेटाबेस में जब भी आप क्वेरी, जब भी आप इंसर्ट करोगे, आप सेव क्वेरी चलाओगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी के द्वारा कर दिया जाएगा, MySQL और हाइबरनेट जेपीई के द्वारा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि भाई एसक्यूएल का कौन सा क्वेरी चल रहा है, तो उसके लिए आपको जो स्प्रिंग डेटा जेपीई होता है ना, इसको आपको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि भाई सब कुछ खुद से हो, जैसे आप इतना, आप ये भी नहीं चाहते कि आप खुद से टेबल बनाओ, ये भी आप चाहते हो कि स्प्रिंग बूट ही, स्प्रिंग बूट का जो डेटा जेपीई है वही आपको करके दे। उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो स्प्रिंग डेटा हाइबरनेट DDL ऑटो आप क्या कर दो, अपडेट कर दो है ना। बाकी यहाँ पे और भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्रिएट है, क्रिएट मतलब सिर्फ क्रिएट कर देगा है ना, अपडेट वैलिडेट कर देगा, नॉन मतलब कुछ भी नहीं करेगा है ना। सब कुछ आपको खुद से ही डेटाबेस, खुद से ही आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, सब कुछ है ना। तो अपडेट मैं अभी के लिए रखता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना कॉन्फ़िगरेशन से अभी हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं भाई, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। ठीक है, अभी तक हमारा टेबल नहीं बना है और ये सब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार अपने स्प्रिंग बूट को रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब टेबल क्यों नहीं बना है ना, अभी भी टेबल नहीं बना होगा, टेबल अभी भी नहीं बना है, जबकि टेबल बन जाना चाहिए है ना। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कुछ इशू यहाँ पे आ रहा है, unable to obtain isolated JDBC connection because this wrong failed to लोकल होस्ट कॉलम 3306, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। JDBC कॉलम MySQL कॉलम लोकल होस्ट कॉलम 3308 है ना, ये हमारा होता है।
3308 और ये नहीं है ना, 3308 ही है ना, हाँ सॉरी 3306। सेव करता हूँ और देखते हैं अभी हमारा, एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं। एक बार एरर आ जाता है तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अनलेस मतलब अगर आपने डेव टूल भी यूज़ किया है तो। ठीक है, अभी बढ़िया चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखूँ तो हमारे पास टेबल नहीं बना। इसका रीज़न ये है, टेबल बन जाना चाहिए था क्योंकि हमने इम्प्लॉय का इम्प्लॉय क्लास ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो इम्प्लॉय क्लास है ना, इसको आपको बनाना पड़ेगा एंटिटी। अगर आप इसको एंटिटी से बनाओगे, है ना, जो कि जकार्ता डॉट परसिस्टेंस से आता है, अगर आप इसको एंटिटी से बनाओगे तो भाई ये समझ जाएगा कि हाँ हमें ये क्या करना है, इस वाले क्लास को हमें टेबल का रूप देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगर आप कोई भी अगर आप यहाँ पे नेम भी पास कर सकते हो, है ना, आप कोई भी नेम आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अभी के लिए मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, अगर आप नाम नहीं पास करोगे तो उस केस में जो नाम होगा बाई डिफॉल्ट आपके क्लास के नाम पे लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या भाई बोल रहा है, देखो प्रॉब्लम बोल रहा है कि एरर वाइल क्रिएटिंग बिन। इसने कोशिश किया इम्प्लॉय क्या टेबल बनाने का, और चूंकि हमने कोई भी एक प्राइमरी की यहाँ पे नहीं बताया है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम वहीं दे रहा होगा डेफिनेटली। हैज नो आइडेंटिफायर, नो आइडेंटिफायर मतलब ऐसा कोई आइडेंटिफायर हमने नहीं दिया है कि भाई इस आइडेंटिफायर के बेस पे हमें इम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मतलब हमने यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की हमने नहीं बताया है। ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, हम एक प्राइमरी की यहाँ पे बना देते हैं कि अभी के लिए हमारा जो प्राइमरी की है दैट इज आईडी, है ना। हम इम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हो, इस आईडी का इस आईडी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं आप समझना कि यहाँ पे जो आईडी लिखा है इसलिए हमें यहाँ आईडी ही लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे एमपी आईडी वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव किया क्योंकि एरर, हाँ अभी देखो सब कुछ हो गया, बढ़िया चल गया। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, चूंकि हमने यहाँ पे एसक्यूएल 2 लिख दिया है तो हमें ये दिखाई दे रहा है ना। अगर हम इसको फॉल्स कर देते तो ये जो क्वेरी बन चला है ना, ये हमें दिखाई नहीं देता। तो ये फायदा है इसको ट्रू करने का। और हमने अपडेट किया है, इससे क्या हुआ कि जैसे ही इसने टेबल को जैसे ही आपने यहाँ पे अपडेट लिख दिया और जैसे ही डेटा जेपीएन ने देखा कि भाई एंटिटी के पास हमारे क्लास के पास एंटिटी लगा हुआ है, उसने क्या कर दिया, इस टेबल को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली आ गया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और देखो यहाँ पे है इसने आईडी कर लिया नॉट नल क्योंकि प्राइमरी की हमने उसको देखा था। नेम इसने कर दिया बाय डिफॉल्ट 255, सैलरी इसने डबल को फ्लोट में रखा है, और बढ़िया प्राइमरी की हमारा बना दिया है ना। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो अपने पास टेबल बन चुका है। ये फायदा है स्प्रिंग बूट का, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ डिपेंडेंसी रखा और सब कुछ बाय डिफॉल्ट किसने हैंडल कर लिया, स्प्रिंग बूट ने। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि भाई कुछ अभी हमारे पास डेटा है कि नहीं। तो अभी तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अब हमारा काम हो गया है, लगभग हमारा काम हो गया है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो भाई इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो हम कंट्रोलर से डायरेक्ट सर्विस में बात कर रहे थे और सर्विस डायरेक्ट कंट्रोलर से बात करके हमें रिस्पॉन्स दे रहा था। अब कंट्रोलर सर्विस से बात करेगा, सर्विस अब बात करेगा रिपोजिटरी से। मतलब जो भी डेटा डेटा से रिलेटेड, जो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम है, ये काम हम सर्विस में नहीं करेंगे। सर्विस बोल देगा रिपोजिटरी को भाई तुम ये सब हैंडल करो, मैं तुमको डेटा दे रहा हूँ, तुम उसको अपडेट करो, इंसर्ट करो, डिलीट करो, वट एवर वी आर गोइंग टू डू, है ना। तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट हो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, है ना, रिपोजिटरी विल डू ईच एंड एवरी स्टेप, राइट। अब रिपोजिटरी सर्विस से बात करेगा और सर्विस कंट्रोलर से, और ये रिस्पॉन्स देगा ब्राउजर को। अब रिपोजिटरी में हमने किसको यूज किया है, एसक्यूएल को। तो सबसे पहले हमें रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ तो भाई कौन बात कर रहा था यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमारा बात कर रहा था सर्विस, बात कर रहा है रिपोजिटरी से, है ना। तो यहीं पे आपको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे भाई ये जो ये जो हम जो इम्प्लॉय लिस्ट से जो हम सब कुछ कर रहे हैं, अब ये सब कुछ चूंकि हमारे पास अब इम्प्लॉय लिस्ट ये सब कहाँ है, ये सब कुछ है हमारे पास है रेपोजिटरी के पास, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं या फिर आप एक काम करो ना, यहाँ से आप एक रेपोजिटरी बनाओ, एक क्लास बना लो आप, इनफैक्ट आप इंटरफेस बना लो। तो मैं सिंपल भाई बना लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, न्यू इंटरफेस, है ना। और मैं सिंपली इसको लिखता हूँ एम्प्लॉय रेपोजे, या एम्प्लॉय रेपो ही रख लो, कोई इशू नहीं है। और ये जो हम पैकेज बनाएंगे ये हम रेपोजिटरी पैकेज बनाएंगे,
रेपोजिटरी पैकेज में बनाएंगे, ठीक है। अब भाई इसको कैसे पता चलेगा, स्प्रिंग बूट को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा रेपोजिटरी वाला क्लास है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये रेपोजिटरी है, ठीक है, और ये हमारा एक्सटेंड करेगा। अब चूंकि हमने जेपीए का यूज किया है तो जेपीए रेपोजिटरी, ठीक है, जेपीए रेपोजिटरी यूज करेगा। और यहाँ पे हम पहला जो हम देते हैं, हम अपने क्लास का नाम देते हैं, और ये किस, सॉरी, एम्प्लॉई, ठीक है। और हमारा एम्प्लॉई जो टेबल है, एम्प्लॉई जो हमारा क्लास है, इसमें जो हमने प्राइमरी की बनाया है, किसको बनाया है, आईडी को बनाया है, और आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, ठीक है, बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑटो वायर करूँगा, किसको भाई, यहाँ पे हम ऑटो वायरिंग करेंगे अपने एम्प्लॉय रेपोजिटरी को। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय रेपो, और एमपी रेपो हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, गेट ऑल एम्प्लॉयज। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे अब ऐसे नहीं लिखना है, आप सिंपली क्या कर दोगे, आप यहाँ पर रिटर्न कर दोगे। अब आप एम्प्लॉय के रेपो से बोलोगे, है ना, एम्प्लॉय रेपो डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, फाइंड ऑल हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी, अब ये जब बात करेगा ना, अब ये जो हमारा सर्विस है, अब ये सर्विस किससे बात कर रहा है, अब हमारा सर्विस जो है ये रेपोजिटरी से बात कर रहा है ना। अब जो भी डेटा ये फेच करके लाएगा, ये डेटाबेस से लाएगा, ना कि यहां से लाएगा, ठीक है। इसका लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। अब हमें एम्प्लॉय बाई आईडी चाहिए ना भाई, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। अब हम ईएमपी रेपो से बात करेंगे, तो ईएमपी रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी। और ये जो मेथड्स होते हैं ना, ये ऑलरेडी रिटन है, ये ऑलरेडी जेनरिक मेथड है, जो कि हमारा जेपीए रिपोजिटरी से आ रहा है, ठीक है। फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे। अगर ऐसा है, अब देखो फाइंड बाई आईडी हमें क्या रिटर्न करता है, अगर मैं इसके डिक्लेरेशन पे जाऊँ, तो फाइंड बाई आईडी हमें ऑप्शनल रिटर्न करता है, ठीक है। तो ऑप्शनल जब रिटर्न करता है, तो हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर भाई ऑप्शनल अगर हमारा प्रेजेंट है, तो आप उसको रिटर्न कर दो, अगर कुछ नहीं है इसमें तो आप नल रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली भाई बोल दूंगा डॉट, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपली क्या रिटर्न कर दो, नल रिटर्न कर दो, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। अब ये सब कुछ जो भी फेच होगा, ये सब कुछ कहाँ से होगा, ये सब कुछ होगा आपके, अभी के लिए मैं सर्वर बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये सब कुछ जो फेच होगा, ये सब कुछ कहाँ से होगा, ये आपके माई स्क्वेल डेटाबेस से होगा, ठीक है ना। चूंकि हमारे पास एम पी लिस्ट है ही नहीं, सब कुछ जो है वो हमारा कहाँ से है, एम पी रेपो से है, ठीक है। तो मैं एम पी रेपो डॉट, अब यहाँ पे सबसे पहले भैया मुझे आईडी चाहिए, है ना, तो मैंने फाइंड बाई आईडी कर दिया। अगर आईडी है तो दे दो, नहीं तो नल रिटर्न कर दो, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर हमारा नल नहीं है, तो भाई उसमें सब कुछ हमारा सेव कर दो और एम्प्लॉय को अपडेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मैं हटा दूंगा, है ना। हमारा काम क्या है भाई, तो हमारा जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय भाई हमें कहाँ से लाना है, तो हमें एम्प्लॉय रेपो से लाना है, डॉट फाइंड बाई आईडी। अगर आईडी है, नहीं तो नल रिटर्न कर दो। और अगर हमारे पास भाई एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे तो हमने सेव नहीं किया ना, यहाँ पे तो हमने फाइंड कर लिया, यहाँ भी फाइंड कर लिया। अच्छा, अपडेट के बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय रेपो में मैं क्या कर दूंगा, मैं इस एम्प्लॉय को क्या कर दूंगा, सेव भी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया और उसको सेव कर दिया। अब जो सेव हुआ वगैरह जो भी हो रहा है, ये सब कुछ हमारे डेटाबेस में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट करना है, तो हमें आईडी मिल गया ना। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें सिंपली इसको डिलीट कर देना है। तो एम्प्लॉय रेपो डॉट डिलीट, यहाँ पे डिलीट बाई आईडी कहीं होगा, ठीक है, डिलीट बाई आईडी। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, या फिर आईडी, हाँ आईडी अगर हम देख रहे हैं तो भाई आईडी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। फिर इसको हम क्यों चेक कर रहे हैं, हाँ इसको इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिलीट जो है ना, ये रिटर्न करता है वॉइड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने आईडी दिया है, क्या वो आईडी प्रेजेंट है भी कि नहीं है ना, क्योंकि ये तो वॉइड रिटर्न कर रहा है। तो हमें यहाँ से तो मालूम ही नहीं चल पाएगा कि भाई इसने डिलीट किया कि नहीं किया। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमने सबसे पहले भाई चेक ही कर लिया कि क्या उसका आईडी है कि नहीं। और यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर आईडी होगा तो डेफिनेटली ये डिलीट करेगा और हमें बोल देगा, सॉरी इस वाले को सॉरी, कमांड यहाँ पे ये ऑलरेडी भाई पता चल जाएगा कि अगर हमारा नल है, तब तो भाई मतलब हमारा एम्प्लॉय है ही नहीं।
अगर नल नहीं है तो डेफिनेटली पहले क्या कर दो, तुम डिलीट कर दो और फिर ये वाला मैसेज हमें रिटर्न कर दो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हम सिंपली बोल देंगे एम्प्लॉय रेपो डॉट सेव, और सेव में हम भाई इस डेटा को हम क्या कर देंगे, सिंपली सेव कर देंगे। अब जो भी चीज़ होगा है ना, ये सब कुछ हमारे डेटाबेस में होगा। ठीक है, हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि भाई सब कुछ काम हमारा बढ़िया हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी हम डेटाबेस में देखें तो अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने पोस्टमैन में, यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास एक भी इम्प्लॉय है, नहीं एक भी नहीं है। तो सबसे पहले हम एक इम्प्लॉय ऐड करके देखते हैं, तो हम 101 और 40,000 हम अभी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओहो सॉरी सॉरी, यहाँ पे 101 और यहाँ पे 40,000 यहाँ पे सेंड कर देते हैं। ठीक है, ऐड हो गया। यहाँ पे हम देख लें, बढ़िया 101 रोहित कुमार 40,000। अगर अब मैं देखूँ यहाँ से तो हमें मिल गया। अब अगर आपका सेशन आउट भी हो जाए, आपका सर्वर भी अगर आप डाउन हो जाए है ना, जैसे मैंने सर्वर को डाउन कर दिया और फिर से मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट अगर आप हिट करो तो भी आपको आपका एम्प्लॉय मिल जाएगा, क्योंकि अब हम परमानेंटली क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। पिछले वाले केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हम कोई डेटाबेस वगैरह में स्टोर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये फायदा है डेटाबेस यूज करने का। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, तो आप 101 पे क्या आप देख सकते हो, हाँ भाई 101 से आपके पास डेटा है। अपडेट मैं कर दूँ रोहित को। ठीक है, तो 101 को आप अपडेट कर दो। रोहित क्या है, अभी अभी हमारे पास है रोहित कुमार, तो मैं इसको रजत से मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, रजत कुमार। और मैं इसका सैलरी लेट से 45 ही है ना, अभी क्या था, अभी 40 है, तो मैं 45 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको सेंड करता हूँ, तो भाई एम्प्लॉय अपडेट हो गया है। अब मैं अब देखूँ तो यहाँ पे रोहित कुमार की जगह रजत और सैलरी की जगह पे 45,000 हो जाना चाहिए। बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ भी अगर मैं देखूँ अभी रोहित है, अगर मैं इसको फिर से देखूँ तो रजत आ गया, 45,000 आ गया, बढ़िया परफेक्ट। अगर मैं डिलीट कर दूँ भाई, हाँ 104 से तो एम्प्लॉय ही नहीं है, 101 से अगर मैं डिलीट कर दूँ तो एम्प्लॉय डिलीट हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई कोई डेटा नहीं है, और यहाँ से देख लेते हैं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर से अगर मैं सेव करूँ, फिर से यहाँ पे मैं चेक करूँ, डेटा आ गया, फिर से मैं यहाँ पे देखूँ तो डेटा आ गया। ठीक है, एक और मैं डेटा है यहाँ पे ऐड करके देखता हूँ, 102, और यहाँ पे मैं रोहित गुप्ता। ठीक है, और यहाँ पे मैं 60। ठीक है, सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं देखूँ तो हमारे पास अब दो दो रिकॉर्ड आ गया है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ सारे एम्प्लॉय को, तो हम सारे एम्प्लॉय को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखा। हाँ, तो ये जो भी चीज़ें है ना, आप ये सब रिमूव कर सकते हो है ना। अगर मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ है ना, ताकि थोड़ा सा हमारा सब कुछ फाइनल हमारा ऐसा है, तो इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फाइनल एप्लीकेशन बन के रेडी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भाई सबसे पहले जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट जो हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले आ रहा है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या कर रहा है, कंट्रोलर भेज रहा है सर्विस को, सर्विस के पास आया, सर्विस क्या कर रहा है, सर्विस भेज रहा है एम्प्लॉय रेपो को, रेपो क्या कर रहा है, रेपो रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न करके फिर से किसको भेज रहा है, सर्विस को भेज रहा है। सॉरी, यहाँ पे है ना, ये यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से डेटा क्या हो रहा है, रिटर्न किया जा रहा है ना। अगर आप खुद का कस्टमाइज क्वेरी बनाओगे तो आप यहाँ से आप बना सकते हो है ना। हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो जेपीए का था उस चीज़ को हमने यूज़ किया है ना। तो यहाँ से डेटा क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है अगेन सर्विस को, सर्विस फिर से रिटर्न कर रहा है किसको, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर फिर किसको रिटर्न कर रहा है, ब्राउज़र को। ठीक है, तो फाइनली हमने अपना फाइनल जो वर्जन था वो हमने देख लिया कि भाई ब्राउज़र से हमारे पास रिक्वेस्ट आया, कंट्रोलर ने उस रिक्वेस्ट को लिया, उसने सर्विस को भेजा, सर्विस में हमने अपने लॉजिक को लगाया है। ये देखो, ये हमारा सर्विस, तो सर्विस में हमने जो भी लॉजिक है वो सब लगाया है। सर्विस किससे बात करता है, रेपोजिटरी से बात करता है, जो कि यहाँ पे बात कर रहा है, जो भी आपको अपडेट वगैरह करना है। और रेपोजिटरी में बेसिकली हाँ आप एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, मांगो कोई भी, नो एसक्यूएल एसक्यूएल कुछ भी है ना। फिर ये जो हमारा जो रेपो है, ये फिर से डेटा यहाँ पे लेके और फिर से जो रिस्पॉन्स है वो सर्विस को सेंड करेगा। तो हमारे सर्विस पे आ गया, सर्विस फिर से रिटर्न करेगा किसको, कंट्रोलर को, तो सर्विस ने कंट्रोलर को भेज दिया, कंट्रोलर फिर किसको भेज देता है, रिटर्न कर देता है ब्राउज़र को, तो ब्राउज़र के पास आ गया, ब्राउज़र यानी हमारे क्लाइंट के पास, पोस्टमैन के पास, तो ये हमें रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है
इस हमारे पूरे, तो हमने क्रिएट भी यहाँ पे देख लिया था, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा आर्किटेक्चर है स्प्रिंग बूट का। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत ही बेसिक तरीके से हमने चीज़ों को देखा, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो अगर आप एक छोटा सा क्रड ऑपरेशन से अगर आप स्प्रिंग बूट के फ्रेमवर्क को सीख पा रहे हो, और आप कंट्रोलर, एंटिटी, सर्विस, रिपोजिटरी, ये यही मेनली पैकेज होते हैं। बाकी आप यूटिल वगैरह बहुत बहुत सारे आप पैकेज बना सकते हो। तो मेन जो हमारा जो रिक्वेस्ट थ्रोइंग से लेके हमारा जो रिस्पॉन्स सर्विंग तक का जो हमारा कथा है, जो हमारा स्टोरी है, ये बेसिकली हमारा यही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो जावा या स्प्रिंग बूट या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।